पब्लिक पाठशाला है वो आपको सिखाती है, आपके सामने मुश्किलें भी पैदा करती है, बहुत सारी चुनौतियां भी आपके सामने आती है और मुसीबत खड़ी होती है। लेकिन ऐसी विपरीत परिस्थिति में लीडर वही कहलाता है जो जितनी भी आलोचना हो, उस आलो दूसरे के द्वारा जो हमें आलोचना की जाती है, उसी आलोचना को अपनी नींव का पत्थर बना करके आप खुद के लिए एक आशियाना रचते हैं। तो ये चीज तो होना है, क्योंकि इतिहास वही लिखते हैं जो सिरफिरे होते हैं, और पढ़े लिखे लोग उस इतिहास को पढ़ते हैं। तो हमें सिर्फ पढ़ना नहीं है दोस्तों, हमें जिंदगी में एक इतिहास लिखना है। तो आपके अंदर जब तक पागलपन सवार नहीं होगा, जब तक आपको ये लोग आपको बुरा भला नहीं कहेंगे, और ऐसी स्थिति में भी आप यदि अपने विजय पथ में आप खड़े हैं अपने रास्ते से, तो उसे कहते हैं कि कोई भी नहीं हिला सकता। ये मीटिंग हमें मजबूत करती है, हमारे कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाती है, और हमारे अंदर एक सीखने की ललक पैदा होती है, क्योंकि जो भी रुकावटें आएगी, उस रुकावटों से कैसे हमें पार करके और कामयाबी की जो मंजिल आपका इंतजार कर रही है वहां तक पहुंचने का मौका मिलता है। तो मुसीबतें होना जरूरी है, और हर प्रकार की, बस इसके लिए आपको अपना लक्ष्य निर्धारित करना होता है, और लक्ष्य के अनुरूप आपको अपनी लिस्ट तैयार करें, सीखते जाएं, सिखाते जाएं, पूरी टीम को हाथ पकड़ के, और आप उनको अचीवमेंट दिलवाते। तो अपना जो कहना चाहिए, जो कामयाबी है वो वही छिपी हुई है आपकी टीम में। तो बहुत अच्छा लगता है, और आज का दिन हमारे लिए और भी विशेष दिन है कि आज इंश्योरेंस के क्षेत्र में यहाँ पर हमारे जो लीडर्स से आने वाले एक मजे लीडर्स है, जो इंश्योरेंस के बारे में बहुत सारी जानकारी हमें देनी है। और ये चीजें कल भी बताई गई थी कि संडे के दिन आज इंश्योरेंस के क्षेत्र में बहुत सारे कुछ मैसेज हमें मिलने वाले हैं, कुछ चीजें हम यहाँ पर सीखने वाले हैं, जिससे कि हम इम्प्लीमेंट कर सके और लोगों को बता सके इंश्योरेंस के बारे में, और वहां से भी एक अच्छी इनकम आप जनरेट कर सके। तो ये बहुत सारी चीजें सीखने का मौका इस प्लेटफॉर्म से मिल रहा है, जो फ्री ऑफ कास्ट मिल रहा है, जिसका कोई चार्ज नहीं है दोस्तों। और कहते हैं कि फ्री में कोई चीज मिलती है तो लोग उसका उतना वो नहीं करते, सम्मान नहीं करते कि फ्री में बहुत हल्के से लेते हैं लोग। लेकिन फ्री की चीजें यहाँ पर वही लोग ले पा रहे हैं जिनके अंदर जुनून है, जिनके अंदर एक कुछ कर गुजरने का हौसला है, कुछ पाने की जिनकी चाहत है। ऐसे लोग यहाँ पर आ रहे हैं, और हम सब मिल करके यहाँ पर जरूर इस ट्रेनिंग का हिस्सा बन करके अपने टीम के साथ में हम लोग भी बैठे, काफी लोगों को हमने भी आज की मीटिंग का मैसेज दिया, और आज हमने इसके संबंध में एक छोटी सी मीटिंग भी ऑर्गेनाइज की थी। तो और मेरे सभी साथियों को वहां पर भी हमने उन लोगों को इन्फॉर्मेशन दे चुका है, प्राय वो सभी लोग यहाँ पर उपस्थित पाए जाएंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। और समय मुझे 2 मिनट का मिला, चाहता हूँ कि और भी समय, लेकिन हमें समय ही सोना है, इसे बर्बाद ना करें। उस हिसाब से मैं अपनी वाणी को ही विराम देता हूँ, और आगे के सेशन को कंटिन्यू करने के लिए मैं यहाँ पर हमारे डायनामिक पर्सनालिटी यहाँ पर आए हुए हैं। हमारे पंकज महाजन सर है, सुदीप नंदा सर है, और भी हमारे जो डायनेमिक लीडर्स वो सब उपस्थित हैं। बस इसके लिए कुछ नहीं करना, आपको एक डायरी जरूर रख लें, और जब यहाँ से निकले आप, तो अपने जो साथी आपने अपनी जो टीम लेके बिठाले हुए हैं, उनसे फीडबैक जरूर ले लें कि आज के इंश्योरेंस के बारे में हमें जो जानकारी दी गई थी, वो कौन कौन सी चीजें अच्छी लगी। तो इसका मीटिंग के बाद में आप अपनी टीम से उनका फॉलो अप करें, फीडबैक लें, तो उससे और कहीं ज्यादा अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, और आपकी जो टीम है वो एकजुट होने का प्रयास करेगी। तो थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक सर। अगले सेशन में लेने के लिए मैं पंकज महाजन सर है, प्लीज वेलकम सर, आए और सेशन को कंटिन्यू करेंगे। चलिए, थैंक यू मासाराम जी। चलिए दोस्तों, समय व्यर्थ ना करते हुए सेशन को कंटिन्यू करते हैं। 90 प्लस हम हो चुके हैं यहाँ पर। आइए दोस्तों, आप और हम मिलकर स्वागत करते हैं धर्मेश शर्मा जी का। शर्मा जी प्लीज, वेलकम है आपका। आइए सर, सेशन को कंटिन्यू करते हैं। ओवर टू यू सर। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। पहले तो आप लोगों ने मुझे आज थोड़ा समय दिया इंश्योरेंस के बारे में ट्रेनिंग देने का, तो मैं सब्जेक्ट पे थोड़ा बाद में आऊंगा। पहले मैं थोड़ा आपको अपने बारे में बता दूं, जिससे आपको आइडिया रहे कि जो आपसे बात कर रहे हैं वो उतने कॉम्पिटेंट है या नहीं कि आपको इंश्योरेंस के बारे में बता सकें।
तो जैसा कि आप जानते हैं, मेरा नाम धर्मेश शर्मा है सर, और मैं सीईओ हूँ पीएमपी इंश्योरेंस ब्रोकर का, जो ओन करती है ब्रांड जिसका नाम है राइट रूट टू इंश्योर। जैसा कि आप जानते हैं कि मोबीटेक जो है वो एक फिनटेक प्लेटफॉर्म है, और अपने जो यूजर्स हैं और अपने जो मेंबर्स हैं उनको फिनटेक सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। और आजकल आपको पता है कि फाइनेंशियल सेक्टर में इंश्योरेंस एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। दो तरह से प्ले करता है, एक तो ये बहुत अच्छी अर्निंग अपॉर्चुनिटी क्रिएट करता है यूजर्स के लिए, और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट जो मैं आपसे अगले 40-45 मिनट में बात करूंगा कि इसकी आपकी लाइफ में इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, तो हमारी कंपनी आईआरडी रजिस्टर्ड एक इंश्योरेंस ब्रोकिंग है जिसने टाई अप किया है मोबीटेक के साथ। तो लास्ट में 5 मिनट में पंकज जी को रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपना एप्लीकेशन ओपन करके हम आपको बता देंगे कि आप इंश्योरेंस रिक्वेस्ट कैसे कर सकते हैं मोबीटेक के साथ। लेकिन वो एक सेकेंडरी चीज है, सबसे पहले हम ये बात तो करें कि एक्चुअली इंश्योरेंस क्या होता है और हम क्यों इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो पहले मैंने सोचा था कि आपको इंश्योरेंस के बारे में बताऊंगा कि इंश्योरेंस क्या है, क्यों होता है, कैसे इंडिया में आया। पर पिछले 10 दिनों में मैं कुछ यूजर्स के साथ हमने इंटरेक्ट किया, जब उन्होंने हमको लीड्स भेजना चालू करा, तो मेरे को एक चीज समझ में आया कि क्यों ना मोटर इंश्योरेंस के साथ ही चालू किया जाए, बताया जाए कि मोटर इंश्योरेंस क्या होता है। और 3 चीज सबसे इंपॉर्टेंट जो मेरे को समझ में आई कि एक तो पॉलिसी डॉक्यूमेंट को लेके बहुत कंफ्यूजन होता है, कवरेजेस को लेके होता है और क्लेम्स को लेके होता है। तो मैंने इसको थोड़ा सा छोटा बना के कोशिश किया कि आपके इन सवालों के जवाब दूंगा, लेकिन मैं आपको इतना बता दूं कि इस ट्रेनिंग सेशन के बाद आप लोगों की काफी आंखें खुल जाएंगी और आप ये देखने लग जाएंगे कि आपके चारों तरफ एक कितना बड़ा अपॉर्चुनिटी एग्जिस्ट करता है। पिछले 20 दिन में हमने करीब करीब 17 से 18 इंश्योरेंस पॉलिसीज यूजर्स के साथ की हैं। हमने उनसे डायरेक्ट इंटरेक्ट भी किया है और फोन पे बात हुई और उन्होंने पॉलिसीज कराई हैं और उन्होंने पैसा कमाया भी, और उनके साथ जो लोग जुड़े हैं उन्होंने भी पक्का कमाया होगा। इस सेशन के बाद मैं आपको ये श्योरिटी देता हूँ कि अगर आप पेन और पेपर लेके बैठेंगे और आप ये डिसाइड करेंगे कि आप कितना पैसा कमाना चाहते हैं इंश्योरेंस से, मैं आपको श्योरिटी देता हूँ आप वो पैसा कमा सकते हैं। पैसा कमाना लेकिन इसके अंदर सेकेंडरी है, पहले हमको ये समझना है कि हम एक्चुअली इंश्योरेंस के बारे में बात क्या करना चाह रहे हैं। तो बहुत सिंपल सी बात है, टोटल आपके चैनल पे 20,000 लोग हैं, टोटल आपके यूजर करीब 3.5-4 लाख है, इंक्लूडिंग प्राइम नॉन प्राइम, और आज जो है वो 106 लोग हो चुके हैं। तो एक बात तो पक्का है कि आप सबके पास गाड़ी जरूर होगी, चाहे वो 2 व्हीलर हो, चाहे वो प्राइवेट कार हो, या आपके जानकार के पास गाड़ी होगी, चाहे वो 2 व्हीलर हो, प्राइवेट कार हो। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप ये समझिए इस ट्रेडिंग में क्या आपने वाकई में सही से इंश्योरेंस ले रखा है या नहीं ले रखा है। हम बाद में तो किसी और को जब बताएंगे, पहले हम ये तो देखें कि हमें भी पता है कि नहीं। ठीक है, तो मैं पंकज जी को रिक्वेस्ट करूंगा प्रेजेंटेशन एक बार कंटिन्यू करते हैं। तो हमारा कंटेंट आज बहुत सिंपल है, 3 चीजों पे बात करेंगे। उसके बाद आपको ये मेरे से प्रॉमिस करना है कि आप आज रात को या कल सुबह अगर आपके पास गाड़ी है तो आप पहले ये चेक करें कि आपके पास पॉलिसी डॉक्यूमेंट है या नहीं है। आप ये चेक करें क्या उसके अंदर वो चीजें कवर हैं या नहीं है जो आज हम बात करेंगे। और ये चीज जरूर सोचें कि क्लेम के टाइम पे हमको क्या करना है, क्योंकि आप तो इंश्योरेंस करवाएंगे ही, साथ में जब आप लोगों से बात करेंगे वो आपसे इन 3 चीजों पर ही सवाल पूछेंगे। और मैं ये नहीं कहता कि आप सब कुछ सीख जाएंगे, लेकिन आप मोटा मोटा इस ट्रेनिंग के बाद पॉलिसी डॉक्यूमेंट को समझने की स्थिति में होंगे और जवाब देने की स्थिति में होंगे। ठीक है, तो अपन नेक्स्ट स्लाइड की ओर जाते हैं। तो जो नेक्स्ट स्लाइड है, ठीक है, वो आपको बताएगी कि पॉलिसी के अंदर ये हम कैसे पता करें कि ये फुल इंश्योरेंस है, फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस है, पैकेज इंश्योरेंस है, या खाली थर्ड पार्टी इंश्योरेंस है। अब आप कहेंगे ये मैं क्या बात कर रहा हूं, तो सबसे पहले हम बात करेंगे जो टर्मिनोलॉजी है इंडियन मार्केट में। तो इंडिया में मोटर इंश्योरेंस की 2 तरह की पॉलिसीज होती हैं। एक होती है कॉम्प्रिहेंसिव। देखिए बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये जितने भी आज मैं आपको चीजें बता रहा हूँ ये ऑलरेडी सवाल आपके यूजर्स की तरफ से आ चुके हैं, उनकी कंफ्यूजन हमने फोन पे दूर करने की कोशिश की है। इंश्योरेंस बहुत सिंपल सी बात है कि आपके कोई भी फाइनेंशियल लॉसेज होते हैं, मॉनेटरी लॉसेज होते हैं, उनको कवर करने की कोशिश करता है थोड़ा सा प्रीमियम चार्ज करके। ये इंश्योरेंस की भाषा है, बस ये भाषा है, लैंग्वेज डेफिनेशन के अलावा इंश्योरेंस बहुत कुछ है जो हम आगे की ट्रेनिंग में भी समझेंगे। लेकिन आज आप सिर्फ समझिए कि आपके घर में एक स्कूटर खड़ा है या आपके घर में एक गाड़ी खड़ी है, और इस ट्रेनिंग के बाद अगर हम गाड़ी को जाके देखते हैं और उसका पॉलिसी खोल के देखते हैं, अगर आपके पास है, और अगर आपके पास नहीं है तो मेरा रिक्वेस्ट है कि कल से आप लोग प्लीज अपनी गाड़ी की इंश्योरेंस कराना चालू करें, बहुत जरूरी है, वो भी मैं बताऊंगा क्यों। तो कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस जो होती है उसका मतलब ये है कि कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब है कि आपकी पॉलिसी सब कुछ कवर करती है आपकी गाड़ी के बारे में। ध्यान से सुनिएगा इस बात को कि आपकी जो मोटर इंश्योरेंस पॉलिसी है, चाहे वो 2 व्हीलर है या प्राइवेट कार है या कमर्शियल व्हीकल है, वो आपकी गाड़ी का सब कुछ कवर करती है। सब कुछ का मतलब
अगर वो कॉम्प्रिहेंसिव है या फुल इंश्योरेंस है या फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस है या पैकेज इंश्योरेंस है, जिसको अलग अलग नाम से इंडियन इंडस्ट्री में जाना जाता है, अगर आपकी गाड़ी को कोई नुकसान होता है गाड़ी चलाते वक्त या गाड़ी खड़ी है, ध्यान से सुनिएगा इस बात को, अगर आपकी गाड़ी खड़ी है या आपकी गाड़ी चल रही है और भगवान ना करे गाड़ी को कुछ नुकसान हो जाता है, तो जो आपकी कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस पॉलिसी होती है और जो फुल इंश्योरेंस पॉलिसी होती है वो उस नुकसान को भी कवर करती है। लेकिन एक दूसरी पॉलिसी होती है जिसको कहते हैं हम थर्ड पार्टी इंश्योरेंस या लायबिलिटी इंश्योरेंस। अगर वो पॉलिसी है तो वो खाली नुकसान वो कवर करेगी जो आप दूसरों को पहुंचाते हैं। मैं आज आपको बहुत कन्विक्शन से एक बात कह रहा हूं, किसी को भी फर्क नहीं पड़ता अगर आपने अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस कराया है या नहीं कराया है, ना सरकार को मतलब है ना किसी को फर्क पड़ता है। लेकिन अगर आप अपनी गाड़ी बिना थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के करा रहे हैं और अगर आपने थर्ड पार्टी इंश्योरेंस नहीं लिया है, तो मैं आपको ये श्योरिटी दे रहा हूं वो दिन ज्यादा दूर नहीं है कि आपके घर बार बिक सकते हैं कंपेंसेशन देने में। मैं आपको बार बार थर्ड पार्टी इंश्योरेंस पे क्यों लेकर आऊंगा, क्योंकि हमने ये नोटिस करा है कि लोग अपनी गाड़ी की थर्ड पार्टी इंश्योरेंस भी रिन्यू नहीं कराते हैं या उनको पता भी नहीं है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, एक अच्छे भारतीय नागरिक होने के नाते आप अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस करें या नहीं करें कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि आपको अगर ऐसा लगता है कि मेरी अगर 5 लाख की गाड़ी है और मेरा 50,000 का स्कूटर है, मैं उसके लॉस को बियर कर सकता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद, आप मत करिए इंश्योरेंस। लेकिन अगर थर्ड पार्टी लॉस आ गया, आप इस गलतफहमी में मत रहिएगा कि टू व्हीलर से कोई मरता नहीं है। आप इस गलतफहमी में मत रहिएगा कि टू व्हीलर से नुकसान नहीं होता है। कई लोग कहते हैं साहब स्कूटर ये है किसको मार लेगा, हमने स्कूटर से लोग मरते हुए देखे हैं सर, और ऐसे केसेस बहुत आते हैं जहाँ पे टू व्हीलर की इंश्योरेंस नहीं है और आपको जब कंपेंसेशन कोर्ट अवार्ड करता है तो आपके घर बार बिक जाएंगे वो कंपेंसेशन देने में। रिसेंटली लेटेस्ट सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है, एक एक्टिवा वाले ने रॉन्ग साइड में जाके एक बाइक वाले को ठोका, बाइक वाला अचानक गिरा और बगल में जाते हुए ट्रक के नीचे आ गया और उसकी ऑन द स्पॉट बहुत ही दुखद तरीके से मृत्यु हो गई। कोर्ट ने 88 लाख का कंपेंसेशन अवार्ड किया है स्कूटर के ऊपर, ना कि उस ट्रक के ऊपर, क्योंकि ट्रक के ऊपर कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस लगा था। ये टेक्निकल वर्ड है, आप ज्यादा इसके बारे में अभी मत सोचिएगा, जब आगे बात करेंगे फ्यूचर में ट्रेनिंग में तो करेंगे। लेकिन एब्सोल्यूट नेग्लिजेंस जो थी वो उस स्कूटर वाले की थी जिसकी वजह से वो बाइक वाला गिरा। 88 लाख का कंपेंसेशन, आप जाके वेबसाइट पे कहीं भी इंटरनेट पे चेक कर सकते हैं। स्कूटर वाले ने बोला साहब मेरे पास इंश्योरेंस नहीं है, मैं देने की स्थिति में नहीं हूं। तो पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट के अंदर कलेक्टर को ये राइट होते हैं कि वो कोर्ट द्वारा अवार्ड किया गया कंपेंसेशन जो एक्यूटल है, जो कल्प्रिट है, उसके परिवार के उसके घर बार को बेचकर वो रिकवर करे। उसका प्रॉपर्टी बेचा गया, उसके बाद भी वो पूरे पैसे नहीं भर पाया तो उसके क्लोज रिलेटिव्स का प्रॉपर्टी बेचा गया और 88 लाख का कंपेंसेशन दिया गया। मैं बार बार आपको थर्ड पार्टी पे क्यों बात करूंगा, ये दो तरह से आपको फायदा देता है। एक तो ये आपको चालान से बचाता है, अगर पुलिस पकड़ लेगी, चालान हो गया तो 2000 के नीचे वैसे आ जाओगे, अगली बार पकड़ेगी तो 10,000 रुपए, उसके बाद पकड़ेगी तो 40,000 रुपए और 6 महीने की जेल। मैं आपकी गाड़ी के इंश्योरेंस पे बाद में आऊंगा क्योंकि मेरे लिए वो उतना इंपॉर्टेंट अभी नहीं है। इंपॉर्टेंट ये कि आपने क्या अपनी गाड़ियों का थर्ड पार्टी इंश्योरेंस करवा रखा है, क्या आपने अपने टीम मेंबर से, यूजर से बात किया है। प्लीज अगर ऐसा है तो आज के बाद बात करें और अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है हमें कांटेक्ट करें। प्लीज थर्ड पार्टी इंश्योरेंस पॉलिसीज जरूर करा लें। क्यों, पिछले 6 महीने में 8 महीने में जो मैंने कोर्ट्स के जजमेंट देखे हैं, मैं खुद सरप्राइज हूं कि गवर्नमेंट इन चीजों को लेकर इतना सीरियस हो गई है। तो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस बहुत सिंपल है, कंपलसरी इंश्योरेंस है, मैंडेटरी इंश्योरेंस है, इसके बिना आप गाड़ी घर से बाहर नहीं निकाल सकते। ये आपके फाइनेंशियल लॉस को कवर करती है जो आप दूसरों को पहुंचाते हैं। ये प्रॉपर्टी डैमेज भी कवर करती है। समझिए आप गाड़ी चला रहे थे, आपने गाड़ी बैक करी, आपने पड़ोसी का आपने दरवाजा तोड़ दिया या आपने पड़ोसी की दीवार तोड़ दी, कोई लड़ने का जरूरत नहीं है, सीधा बोलने का मेरी पॉलिसी में 7.5 लाख रुपए तक का थर्ड पार्टी कवर है। कार के अंदर, स्कूटर में 1 लाख रुपए का कवर होता है। पुलिस स्टेशन चलते हैं, FIR कराते हैं, इंश्योरेंस कंपनी तुम्हारा पैसा दे देगी। अगर आपने थर्ड पार्टी इंश्योरेंस लिया, प्रॉपर्टी डैमेज किया है, आपको उसके लिए अपनी जेब से पैसे देने की जरूरत नहीं है, और अगर आपने दिए हैं तो आप रिइंबर्समेंट करा सकते हैं। तो मैं बार बार कहूंगा
थर्ड पार्टी इंश्योरेंस में ओन डैमेज सेक्शन नहीं होता है। अब ओन डैमेज सेक्शन आप कहेंगे ये क्या होता है, मैं आपको भी बताता हूँ। थर्ड पार्टी इंश्योरेंस को आपकी गाड़ी से कोई लेना देना नहीं है। और मैं आपको इतना भी बता दूं कि थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के अंदर अगर आपकी गाड़ी में कोई बैठा है और एक्सीडेंट में वो मर जाता है, उसको भी थर्ड पार्टी ही काउंट किया जाता है। तो अगर उसकी फैमिली ने आपके ऊपर लायबिलिटी डाल दी तो आपको उसको भी कंपेंसेशन देना पड़ सकता है। देना पड़ सकता है क्या, देना पड़ेगा। और एक बार भगवान ना करे किसी की मृत्यु हो जाती है, नुकसान हो जाता है, सब लोग रिश्तेदारी दोस्ती भूल जाते हैं। हर आदमी को चाहिए पैसा, क्योंकि अब उसके परिवार का एक सदस्य जा चुका है, हो सकता है वो कमाने वाला आदमी था, तो इसमें कुछ गलत नहीं है कि वो आपसे कंपेंसेशन डिमांड करेगा। इस बात का विशेष ध्यान रखें। मैं बार बार इंसिस्ट कर रहा हूं कि थर्ड पार्टी इंश्योरेंस मैंडेटरी है। अब अपन चलते हैं थोड़ा आगे की स्लाइड की तरफ, ठीक है। मैं इससे पहले थोड़ा सा जो अपने स्क्रीन पे स्लाइड आ रहा है उसमें थोड़ा सा पहले वाली पे एक बार और आऊंगा। कॉम्प्रिहेंसिव में थोड़ा सा बता दूं मैं आपको, अगर पॉलिसी के अंदर लेफ्ट साइड पे प्रीमियम लिखा हुआ है और राइट साइड पे प्रीमियम लिखा हुआ है, इसका मतलब ये आपकी कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस पॉलिसी है, जो कि आपकी गाड़ी का डैमेज भी कवर करती है और आपको थर्ड पार्टी भी कवर करती है। आप 1 मिनट कंटिन्यू कीजिए, मैं हाँ ठीक है ना। और आपकी जो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस है वो आपकी गाड़ी का इंश्योरेंस कवर नहीं करती, लेकिन थर्ड पार्टी इंश्योरेंस मैंडेटरी पॉलिसी होती है, वो कंपलसरी है, पुलिस के हिसाब से, कानून के हिसाब से करवाना पड़ता है। लेकिन अब मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ एक कैच, जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है, जो लोगों को पता नहीं होता है। 2019 के बाद अगर आपने 2019 में टू व्हीलर खरीदा है और प्राइवेट गाड़ी खरीदी है जो कि सफेद पट्टी वाली होती है, तो आप ये देख लीजिएगा कि आपकी जो गाड़ी का इंश्योरेंस है वो सिर्फ 1 साल के लिए कवर होता है। थर्ड पार्टी इंश्योरेंस 5 साल और 3 साल के लिए कवर होता है। तो अगर आप में से किसी ने 2019 में ये गाड़ी ली है और वो अभी तक इस गलतफहमी में जी रहा है कि उसकी गाड़ी का इंश्योरेंस ऑलरेडी है, तो गाड़ी का इंश्योरेंस एक्सपायर हो चुका होगा। और अब तो वैसे भी 5 साल हो गए, आपको गाड़ी का पूरा इंश्योरेंस ही कराना पड़ेगा। तो जिन्होंने भी 2019 के बाद गाड़ी खरीदी है, चाहे टू व्हीलर या प्राइवेट कार, तो प्लीज अपनी पॉलिसी जाके देख लें, आपकी सिर्फ थर्ड पार्टी कवर है, आपकी गाड़ी का इंश्योरेंस कवर नहीं। क्योंकि रिसेंटली हमारे पास एक केस आया है बनारस से, जिसके अंदर गाड़ी चोरी हो गई। तो मैं यहाँ आपको एक बात ऐड कर दूं कि चाहे आपने हमसे इंश्योरेंस करवाई है या नहीं करवाई है, हम क्लेम के अंदर हेल्प करते हैं, कस्टमर्स का क्लेम के अंदर हेल्प करते हैं, यूजर्स का। तो आपका कोई भी जानकार अगर उनको क्लेम में किसी भी तरह की मदद चाहिए, हमारी टीम को अप्रोच करें, हम उनकी मदद करेंगे। तो ये केस मेरे पास ऐसे ही आया, तो उन्होंने मेरे को कॉल किया और बोला कि सर हमने 2022 में गाड़ी लिया था टू व्हीलर, और डीलर ने हमको बोला था 5 साल का इंश्योरेंस आपको इसके अंदर मिल रहा है, हमारा गाड़ी चोरी हो गया, अब वो डीलर कह रहा है आपका इंश्योरेंस नहीं है। डीलर ने हमारे को चीटिंग किया। मैं कहा डीलर ने कोई चीटिंग नहीं करा, डीलर ने बिल्कुल सही बोला, आपने गलत समझा। आपकी गाड़ी का इंश्योरेंस अभी भी 2027 तक है, लेकिन थर्ड पार्टी, ये गलती आपकी है कि आपने ये सोचा कि आपकी गाड़ी का इंश्योरेंस भी 5 साल का है। तो आप एक बार समझ लीजिए, अगर आपने 2019 के बाद गाड़ी खरीदी है या आपके किसी दोस्त ने खरीदी है, प्लीज उनकी पॉलिसी चेक करके ये कंफर्म कर लें क्या वो पॉलिसी रिन्यू कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। रिन्यू करते टाइम आपको थर्ड पार्टी का प्रीमियम नहीं देना पड़ेगा, लेकिन रिन्यू करते टाइम आपको अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस कराना पड़ेगा। बहुत केस आ रहे हैं जहाँ पे क्लेम आ जाता है, कस्टमर को उस दिन पता लगता है कि मेरा 5 साल और 3 साल का थर्ड पार्टी कवर था, गाड़ी कवर नहीं थी। क्योंकि कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस आपकी चलती हुई गाड़ी या खड़ी गाड़ी दोनों को कवर करता है अगर आपने कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस किया है। आपको नहीं करना है कोई बात नहीं, कोई कुछ नहीं कहेगा, लेकिन अगर आपने थर्ड पार्टी इंश्योरेंस नहीं करा है तो आपको फाइन्स और पेनल्टी भरना पड़ता है, आप बैंकक्रप्ट हो सकते हैं। मैं आपको ये डरा नहीं रहा हूं, मैं पिछले 2 साल तो नहीं कहूंगा, पिछले 7-8 महीने में मैंने ऐसे काफी सारे केसेस देखे हैं जहां पर थर्ड पार्टी जजमेंट कोर्ट से आ रहे हैं। 16 साल, जो मैं आपको एक बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूं जो हम रेगुलर करते हैं। एक भांजा अपने मामा जी के घर गया, मामा जी ने उसको अपना स्कूटर दे दिया चलाने के लिए। ये मैं आपको इंश्योरेंस का सिनेरियो बता रहा हूँ, जो गाड़ी की ऑलरेडी इंश्योरेंस थी, इसमें कोई कैच नहीं है कि सर इंश्योरेंस नहीं थी, ये नहीं था। लेकिन आप सोचिए, सुनिए सिचुएशन। तो भांजा गाड़ी लेके गया और भांजे का एक्सीडेंट हो गया हाईवे पर, भांजा मर गया ट्रक के नीचे आकर। जो सिस्टर थी उनकी, जो उनके भांजे की मदर थी, उन्होंने उन पे केस कर दिया कि सर मेरा बच्चा था, पायलट बनना चाहता था। ये माताजी ने अपने स्टेटमेंट में दिया कि मेरा तो भविष्य था, मेरा बच्चा पायलट बनना चाहता था, और ये इनकी गाड़ी लेकर गया। लड़का 16 साल का था, ये गाड़ी लेके गया और इसका एक्सीडेंट हो गया।
आपको क्या लगता है इसके अंदर उसको कंपेंसेशन मिलेगा या नहीं मिलेगा? तो मैं आपको बता दूं, कोर्ट ने कंपेंसेशन जो अवार्ड किया है वो 3,75,00,000 रुपए का कंपेंसेशन अवार्ड किया है। और मैं आपको बताऊं, कैलकुलेशन उसने ऐसा करा है, 16 साल का था, 18 साल की उम्र में ये पायलट बनने जाता, 21 साल की उम्र में ये पायलट बन के आ जाता, 22 साल की उम्र में इसकी नौकरी लगती, इसकी तनख्वाह होती 3 लाख रुपए, और 22 साल की उम्र से 65 साल की उम्र तक ये पायलट रहता। हर साल इसका तनख्वाह 10% इंक्रीमेंट होता। उसके बेस से 50% डायल्यूशन करके 3,85,00,000 रुपए का कंपेंसेशन कोर्ट ने मामा जी की जो सिस्टर हैं उनको अवार्ड किया। स्कूटर का केस है सर, मामा जी का स्कूटर है, किसी ने मारा नहीं है, स्कूटर पे जा रहा और मर गया। लकीली क्या था, मामा जी ने इंश्योरेंस करा रखी थी, मैटर कोर्ट में गया, भाई बहन का रिश्ता बना रहा। देखो, जो चला गया उसकी कमी तो पूरी नहीं कर सकते, लेकिन ये 3.5 करोड़ रुपए जो है उसके परिवार के काम आएंगे। अगर मामा जी ने इंश्योरेंस नहीं कराया होता तो मामा जी के पूरे परिवार के घर बार के प्रॉपर्टी, ज्वेलरी वेलरी सब बेच बाच के कोर्ट को ये पैसा उनको जमा कराना पड़ता। अब मैं आपको एक बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ। कई लोग कहते थे टू व्हीलर के नीचे आके कौन मरता है ना, बहुत मैंने सुना। तो अभी आपको एग्जांपल देता हूँ कि एक पूना में ही केस हुआ है। एक आदमी अपने कुत्ते को घुमा रहा था, जिस कुत्ते की जो कॉस्ट थी वो 3.5 लाख रुपए थी। अब लॉ क्या कहता है कि आप अगर किसी जानवर को गाड़ी से मार देते हो तो कोई भी आईपीसी की धारा जानवर पे नहीं लगती, इंसानों पे ही लगती है। तो अगर इंसान के इंसान को मारता है तो ही आप पे केस हो सकता है। तो 3.5 लाख रुपए का कुत्ता था, वो मर गया जी, तो उन्होंने केस कर दिया। मैटर कोर्ट में गया, कोर्ट ने 5 लाख रुपए अवार्ड कर दिए। टू व्हीलर वाले ने इंश्योरेंस नहीं करा रखी थी, 5 लाख रुपए देने पड़ गए। अभी मैंने आपको क्या बोला था, अगर आप किसी को मार दो तो आदमी को मारोगे तो ही आप पे केस होगा, उसने कुत्ते को मारा। तो आपको बताऊं कुत्ते का कंपेंसेशन कैसे मिला। कोर्ट का ये कहना था कि ये कुत्ता इस आदमी ने खरीदा है पैसे देके, तो ये उसकी प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी कवर पॉलिसी में ऑलरेडी 1 लाख रुपए का होता है, उसके बाद पॉलिसी तो थी नहीं। तो प्रॉपर्टी का आपको जो पैसा है वो 5.5 लाख रुपए देना पड़ेगा। क्यों? 3.5 लाख रुपए तो इसका कॉस्ट, 1 लाख रुपए ये इसका खर्चा कर चुके हैं अब तक, और प्लस मेंटल एगोनी, मतलब जो इसके मरने का परिवार को दुख हुआ है वो आप ऐड करके 5,75,000 रुपए उस बेचारे टू व्हीलर वाले को देने पड़ गए। और टू व्हीलर वाला पता है कौन था? जोमेटो का डिलीवरी बॉय। वो बेचारा दे सकता है, पर देना पड़ गया। तो मेरा कहने का मतलब ये, आपके साथ नहीं हो रहा है इसका मतलब ये नहीं किसी के साथ नहीं हो रहा है। तो आज ही इस ट्रेनिंग सेशन के खत्म होने के बाद मेरा रिक्वेस्ट है आपसे कि अपनी पॉलिसीज चेक करें। तो कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस, कॉम्प्रिहेंसिव के अंदर 2019 के बाद अगर आप पॉलिसी रिन्यूअल करने जाएंगे तो आपको मिलेगी SAOD पॉलिसी, मतलब स्टैंड अलोन ओन डैमेज। इसका मतलब आपका खाली गाड़ी का इंश्योरेंस रिन्यू होगा, थर्ड पार्टी ऑलरेडी चल रहा है। मैं आपको ये 2-3 पॉइंट पे बार बार क्यों इंसिस्ट कर रहा हूं, अगर आप ये समझ गए कि मैं क्या बात कर रहा हूं, आप आधा इंश्योरेंस समझ गए। मैंने आपको क्या बताया था, मोटर पॉलिसी हर तरह का लॉस कवर करती है। इसका मतलब गाड़ी चोरी हो गई, गाड़ी के तार को चूहा काट गया, गाड़ी बाहर में बह गई, गाड़ी पे कुछ गिर गया, गाड़ी को किसी ने तोड़ दिया, सब कुछ कवर होता है बशर्ते आपने गाड़ी का इंश्योरेंस कराया है तो। और अगर नहीं कराया तो जब गाड़ी रोड पे लेके आप टहलते टहलते जाओगे, आपने किसी को लपेट दिया, तो फिर अगर आपकी इंश्योरेंस नहीं है तो फिर आप तैयारी कर लो बैंकक्रप्ट होने की। कोर्ट आपको नहीं छोड़ेगा। आप इंटरनेट पे जाके देख सकते हैं। अगली बार जब हम मिलेंगे तो मैं आपसे कुछ ऐसे केसेस भी डिस्कस करूंगा जो आपको कहे वाकई में सर ये हमारे साथ हो सकता है या हमने देखा है ऐसा होते हुए। ठीक है, तो मोटर पॉलिसी में सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज हमको चाहिए होती है, क्योंकि जब आप लीड फॉर्म भरेंगे या आप पीओएसपी अगर ज्वाइन करते हैं हमको, तो आप पीओएसपी भरेंगे तो आपको एपीआई के थ्रू जब आप पॉलिसी इशू करेंगे तो आपको क्या क्या चीजें चाहिए, ये थोड़ा मैं जल्दी जल्दी करूंगा क्योंकि जब आप धीरे धीरे ट्रेनिंग करेंगे तो आपको समझ में आएगा। आज मेरा मेन पॉइंट ये आपको ये बताना कि सारे काम छोड़ें और पहले अपनी पॉलिसी देखें जाके कि है कि नहीं। और मैं आपको बता रहा हूँ 99% लोगों के पास पॉलिसी नहीं होगी, होगी तो एक्सपायर हो चुकी होगी, होगी तो मिल नहीं रही होगी, गाड़ी में नहीं होगी, आपने डिजी लॉकर पे भी मैप नहीं करी होगी। तो ये आज रात का समय दें या कल सुबह एक दिन का समय दें अपने आप को
और प्लीज हो सके तो कम से कम अपनी गाड़ियों के इंश्योरेंस कराना चालू करें मोबिटेक के प्लेटफॉर्म के थ्रू। हम आपको उसके अंदर पूरी मदद करेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर जो आरसी पे होता है, तो आरसी कॉपी चाहिए होती है। कृपया आरसी कॉपी जरूर अपलोड करें जब आप लीड फिल कर रहे हैं, जब आपको लास्ट में बताएंगे कि लीड कैसे फिल करनी होती है। दूसरा, गाड़ी का मेक एंड मॉडल। अगर आप पीओएसपी रजिस्टर नहीं कर रहे हैं तो आपको गाड़ी का मेक एंड मॉडल आपको ऐड करना पड़ेगा। नहीं करेंगे तो हम आरसी से निकाल लेंगे। लेकिन जो लोग पीओएसपी ऐड करेंगे, अगर एज ए पीओएसपी बनते हैं तो एपीआई इंटीग्रेशन में व्हीकल डिटेल ऑटोमेटिकली फिल हो जाएंगी। लेकिन ये फैसिलिटी सिर्फ पीओएसपी रजिस्टर्ड यूजर के लिए ही रहेगी, जो हम बाद में बात करेंगे। ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, सीटिंग कैपेसिटी सब आरसी पे होता है। फ्यूल टाइप आरसी, आईडीवी, इंश्योर्ड डिक्लेयर वैल्यू। थर्ड पार्टी इंश्योरेंस पॉलिसी में इंश्योर्ड डिक्लेयर वैल्यू नहीं आती है। एक हमारे यूजर थे जिनको किसी ने कॉम्प्रिहेंसिव बता के थर्ड पार्टी पॉलिसी बेच दी और उनको लगा कि मेरी गाड़ी का इंश्योरेंस हो चुका है। हमने उनको बहुत समझाया, वो नहीं समझ रहे थे। फिर हमने उनको एक ही सवाल पूछा कि सर आपकी गाड़ी की आईडीवी क्या है इस पॉलिसी पे। उन्होंने कहा जी आईडीवी 0 है। तो मैं कहा जिस चीज की वैल्यू 0 है वो कवर कैसे हो सकती है पॉलिसी में? इसका मतलब अगर आईडीवी 0 है तो गाड़ी की थर्ड पार्टी पॉलिसी, आपकी गाड़ी की इंश्योरेंस नहीं है। ये मैं आपको बार बार कह रहा हूं। कई बार आपको ऐसा लगता है कि हमारी गाड़ी की इंश्योरेंस हो गई है। पॉलिसी लेना, पॉलिसी खरीदना गाड़ी का इंश्योरेंस नहीं होता है। पॉलिसी डॉक्यूमेंट क्या है, वो गाड़ी का इंश्योरेंस होता है। मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि जब गाड़ी की फुल इंश्योरेंस होती है तो प्रीमियम आता है 10 से 11 हजार रुपए, थोड़ा कम भी हो सकता है। लेकिन जब थर्ड पार्टी इंश्योरेंस होता है तो प्रीमियम आता है 3-4 हजार रुपए। तो कस्टमर क्या सोचता है, ये मेरा काम 3 हजार में करके दे रहे हैं। फिर वो आपकी बात मानता नहीं है और वो इंश्योरेंस करा लेता है। फिर वो आपको आके ताने और मारता है। कि जब हम पॉलिसी देखते हो तो हमको उसके ऊपर हंसी आती है। हंसी आने का मतलब क्यों है कि सर कम से कम आप पढ़े लिखे आदमी है, पहले देख लो आपकी गाड़ी कवर है कि नहीं। तो जहां पे आईडीवी की वैल्यू 0, गाड़ी कवर नहीं है। एक चीज ध्यान रखिएगा, रजिस्ट्रेशन नंबर चेंज किया जा सकता है, मेक एंड मॉडल चेंज किया जा सकता है अगर पॉलिसी बन गई है। इंजन नंबर, चेसिस नंबर अगर गलत आ गया है पॉलिसी के ऊपर, कृपया पॉलिसी लेने के बाद आधा घंटा 1 घंटा अपने डॉक्यूमेंट को दें, इंजन नंबर चेसिस नंबर चेक करें। क्योंकि अगर क्लेम आ गया और इंजन नंबर चेसिस नंबर अगर गलत हुआ, आपको क्लेम नहीं मिलेगा। हमारे यहाँ पे भी लोग बैठते हैं, ह्यूमन बींग्स हैं जो काम करते हैं। पॉलिसी गलत बन सकती है। 7 दिन का टाइम होता है पॉलिसी में करेक्शन कराने का। भगवान ना करे 7 दिन में क्लेम आ गया, आपको कोई क्लेम नहीं दे पाएगा, हम भी मदद नहीं कर पाएंगे। मैं आपको बहुत बहुत क्लियरली डंके की चोट पे बोल रहा हूं। तो कृपया पॉलिसी आने के बाद एक चीज आप ध्यान रखिएगा, मेरी बात मानिएगा, इंश्योरेंस पॉलिसी 3 मिनट में डिलीवर नहीं हो सकती। इंश्योरेंस पॉलिसी 15 मिनट के अंदर डिलीवर नहीं हो सकती। कोट आपको 30 सेकंड में मिल सकता है, लेकिन कृपया इंश्योरेंस पॉलिसी को बनाने में और इश्यू करने में आधा से 1 घंटे का समय लगने दें। आप जल्दबाजी करेंगे, कोई ना कोई गलती करेगा, बाद में भुगतना आपको पड़ेगा। इसमें आपकी एज ए एंटिटी ना मोबिटेक कुछ हेल्प करवाएगा, ना पीएमपी इंश्योरेंस ब्रोकिंग कुछ हेल्प कर पाएगा। अगर गलती हो गई है, कृपया पॉलिसी डॉक्यूमेंट को देख के तुरंत इन्फॉर्म करें। इंजन नंबर, चेसिस नंबर की एंडोर्समेंट बहुत जल्दी से हो जाती है, 2 दिन में आ जाती है। लेकिन अगर क्लेम आ गया, हम आपकी कोई मदद नहीं कर पाएंगे। मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ ये बात, बार बार मैं आपको बोलूंगा, इंश्योरेंस का बिजनेस क्लेम्स देने का बिजनेस होता है, पॉलिसी बनाने का बिजनेस नहीं होता है। तो ऐसे सारे सिनेरियोज को आप ध्यान में रखिए कि आपके यूजर का, आपके कस्टमर का क्लेम नहीं फंसना चाहिए किसी भी हाल में। आप ये ध्यान रखिएगा, कोई भी कस्टमर पॉलिसी कराएगा उसको क्लेम मिलना चाहिए। क्लेम दिलवाना हमारा फर्ज है, क्लेम दिलवाना हमारा काम है। तो हमें वो सारी चीजों का ध्यान रखना है जो क्लेम के टाइम पे उसको परेशान कर सकती है। जैसे गलत पॉलिसी डॉक्यूमेंट, पॉलिसी करी है या नहीं करी है वो आपको देखना है। हम कोशिश ये करेंगे कि गलत पॉलिसी ना बने। आरसी कॉपी, प्रीवियस पॉलिसी कॉपी क्यों चाहिए वो मैं आपको आगे बताऊंगा। और एक कस्टमर का मोबाइल नंबर और एक उसका पैन कार्ड आपको अपलोड करना है, क्योंकि केवाईसी मैंडेटरी है। मैं आपको एक बात बता दूं, अभी एक केस हुआ था रिसेंटली। यूजर ने हमसे कोटेशन लिया, हमने 5 डॉक्यूमेंट भेजे। यूजर बोला कस्टमर कह रहा है कि वो इतने सारे डॉक्यूमेंट नहीं देगा। अगर कस्टमर डॉक्यूमेंट नहीं देना चाहता है, इंश्योरेंस मत करिए उसका। उसको मैंडेटरी केवाईसी के डॉक्यूमेंट, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, आधार कार्ड, पैन कार्ड, नॉमिनी का डिटेल देना ही पड़ेगा। नहीं देगा हाथ जोड़ दीजिए। क्यों? अगर हमने कुछ भी 3-5 करके उसका इंश्योरेंस कर दिया, वैसे भी हमको भारी पड़ने वाला है। कोई भी डॉक्यूमेंट का हम लोग मिसयूज नहीं करते।
पॉलिसी होने के बाद डॉक्यूमेंट डिस्ट्रॉय कर दिए जाते हैं, क्योंकि IRDA का मैंडेटरी रूल है, KYC कंपलसरी है। कई लोग कहते हैं सर हम एप्लीकेशन के थ्रू इंश्योरेंस कराते तो वो हमसे डिटेल नहीं मांगते। आप उन एप्लीकेशन पे ऑलरेडी अपने आप को रजिस्टर कर चुके हो, आपने ऑलरेडी वहां पे अपनी KYC करवाई हुई है, तो हम भी आपसे अगले साल डॉक्यूमेंट नहीं मांगेंगे, क्योंकि ऑलरेडी KYC होकर आपका सारा डेटा हमारे सिस्टम में फैच हो चुका है। तो एक बात समझिए, KYC डॉक्यूमेंट मैंडेटरी है, नहीं करना मत करवाओ, हम लोग कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। एक गलत पॉलिसी हम सबकी जिंदगी खराब कर सकती है, हमारे ऊपर लायबिलिटी आ सकती है। कस्टमर को हम किसी भी तरह का कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे KYC डॉक्यूमेंट्स में और डॉक्यूमेंट में। पॉलिसी गलत बनेगा, हम उसके जिम्मेदार हैं, हम आपकी मदद करेंगे पॉलिसी ठीक करवाने में, लेकिन कृपया पॉलिसी डॉक्यूमेंट को पढ़ें। पढ़ना बहुत जरूरी है। हम तो पढ़ के आपको देंगे ही, लेकिन कई बार इंसानों से गलती हो जाती है। कृपया 30 सेकंड ये सारी बातें सोचें जो मैं आपसे कह रहा हूं, क्या आप इन बातों से कनेक्ट कर पा रहे हैं। ये बहुत जरूरी है आपके लिए समझना। मैं तो बोल के चला जाऊंगा, कल से पॉलिसीज आने लग जाएंगी। आपको ये प्रोसेस बनाना है कि डॉक्यूमेंट सही तरीके से आप चेक करें। कवरेज सेक्शन मोटर इंश्योरेंस में, ये वाली स्लाइड पे पंकज जी हम 2 मिनट रुकेंगे। ये बहुत सिंपल सा मैंने बनाया है, आप चाहेंगे तो ये स्लाइड आप ले सकते हैं, क्योंकि आपको देने में कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला जो सेक्शन है ना कवरेज का, इसको आप अपने दिमाग में छाप लें या आप इसको अपनी DP बना लें। ये पूरा आपको बता देगा पॉलिसी डॉक्यूमेंट कैसा होता है। पॉलिसी डॉक्यूमेंट बिल्कुल ऐसा ही दिखता है, लेफ्ट साइड और राइट साइड। लेफ्ट साइड पे क्या होता है, ओन डैमेज। ओन डैमेज मतलब गाड़ी का इंश्योरेंस। अगर आपकी लेफ्ट साइड पे कोई भी प्रीमियम नहीं लिखा है, मैं बार बार कह रहा हूं, मैंने बहुत पॉलिसीज देखी है जिनमें प्रीमियम नहीं होता है, ID भी 0 दिखता है, वो थर्ड पार्टी पॉलिसी होती है, उसका नाम होता है लायबिलिटी पॉलिसी, थर्ड पार्टी पैकेज, थर्ड पार्टी लायबिलिटी पॉलिसी, इस तरह के उसके नाम होते हैं। अगर पॉलिसी में दोनों तरफ प्रीमियम है तो इसका मतलब वो आपकी फुल इंश्योरेंस है। फुल इंश्योरेंस को फर्स्ट पार्टी भी कहा जाता है, ठीक है। क्यों, इंश्योरेंस में 3 पार्टी होती है। फर्स्ट पार्टी जो प्रीमियम पे करती है, इसका मतलब आप, क्योंकि आपने गाड़ी का प्रीमियम पे करा है। सेकंड पार्टी होती है जो प्रीमियम लेती है, जिसको इंश्योरेंस कंपनी कहते हैं। थर्ड पार्टी वो होती है जिसको आप जानते नहीं पहचानते नहीं, पर सबसे बड़ी जिम्मेदारी आप ही की उसके प्रति है और किसी के प्रति नहीं है। एक चीज ध्यान रखिए, कस्टमर से आपको कोई कैश डीलिंग नहीं करना है। कस्टमर से कभी भी प्रीमियम अपने वॉलेट में या अपने गूगल पे नहीं मंगवाना है। इंश्योरेंस कंपनी का लिंक कस्टमर को या आपके यूजर को भेजा जाएगा, उसको बोलिए डायरेक्ट इंश्योरेंस कंपनी को पेमेंट करे, किसी को भी बीच में पेमेंट करने की उसको जरूरत नहीं है। इंश्योरेंस कंपनी पैसा लेगी, पॉलिसी बना के हम आपको भेज देंगे। ना कैश का इधर लेना, ना कैश का उधर देना, ना चेक लेना, ना चेक देना। आपको लिंक आएगा इंश्योरेंस कंपनी का, आपको सब डिटेल चेक करना है, प्रीमियम चेक करना है, और आपको पॉलिसी बना के हम दे देंगे। पैसे का कोई लेन देन किसी भी तरह का हमारा आपके साथ नहीं होगा, क्योंकि हम लोग ब्रोकर्स हैं। हमें प्रीमियम कलेक्ट करने का राइट ना तो आपको है ना हमको है, हम सिर्फ फैसिलिटेट करते हैं। क्लेम के टाइम पे हम आपके साथ बिल्कुल हाथ पकड़ के खड़े रहेंगे। आपने वेदर आपने हमसे, मैं आपको बार बार कह रहा हूं, वेदर आपने हमसे इंश्योरेंस करा है या नहीं करा है, अगर किसी को भी क्लेम में किसी तरह का मदद चाहिए, आप हमें अप्रोच कर सकते हैं। मैं ज्यादा बड़ी बात नहीं बोलूंगा। 12 इंश्योरेंस कंपनी के CEO जो है वो मेरे बॉस रहे हैं। इंश्योरेंस कंपनी से मेरा बहुत अच्छा नेटवर्क है, प्लस मैं ऑलरेडी लॉ ग्रेजुएट हूँ, मेरा लॉ कंप्लीट होने वाला है। तो कोई कानूनी सहायता भी अगर आपके यूजर को चाहिएगी, हम बिना पैसा लिए उनको मदद कर देंगे। क्यों, क्योंकि एक आदमी का आप लोग मदद करोगे तो वो ये समझ जाएगा कि मैं सही लोगों के साथ कर रहा हूँ। इंश्योरेंस सही लोगों के साथ सही तरीके से ईमानदारी से करने का ही बिजनेस है, इसमें कोई 3-5 नहीं है। मैंने अपने 20 साल के करियर में एक भी इंश्योरेंस क्लेम जो कि जेन्युइन है रिजेक्ट होते हुए नहीं देखा आज तक। ये मैं आपको बार बार कह रहा हूं, मैंने अपने करियर में एक भी जेन्युइन क्लेम, जो क्लेम बिल्कुल सही है, रिजेक्ट होते हुए नहीं देखा। कम से कम 1 से 2 लाख क्लेम में हैंडल कर चुका हूं अपने करियर में। 1 लाख से लेकर 400 करोड़ तक के क्लेम हैंडल करें, मैंने जेन्युइन क्लेम रिजेक्ट होते हुए नहीं देखा। क्लेम कब रिजेक्ट होता है, जब आपने कस्टमर को जो कमिट किया था और वो पॉलिसी में नहीं आया। जैसे एग्जांपल, बम्पर टू बम्पर। कई लोग कहते हैं साहब हमें बम्पर टू बम्पर कवर चाहिए। बम्पर टू बम्पर नाम का कोई कवर इंडिया में है ही नहीं। बम्पर टू बम्पर नाम का कवर इंडिया में है ही नहीं सर, उसको कहते हैं जीरो डेप्रिसिएशन। अगर आपकी पॉलिसी में जीरो डेप्रिसिएशन नहीं है तो आपको बम्पर टू बम्पर कवर के बारे में बात करने का अधिकार नहीं है। बम्पर टू बम्पर का मतलब बहुत सिंपल है कि गाड़ी के आगे के बम्पर से लेकर और पीछे के बम्पर के बीच में सब कुछ कवर है।
वो वैसे भी नॉर्मल पॉलिसी कवर करती है कॉम्प्रिहेंसिव। अगर आपने एड ऑन कवर नहीं लिया है तो आपको जीरो डेप्रिसिएशन नहीं मिलता है, आपको जेब से पैसे भरने पड़ जाते हैं। लेकिन बार बार आपको ध्यान देना है राइट साइड पर। लेफ्ट साइड आपका अधिकार है, आप कराना चाहे कराएं, नहीं कराना चाहे मत कराएं। लेकिन राइट साइड वाला प्लीज मेरा रिक्वेस्ट है, आप प्लीज इस इंश्योरेंस पे ध्यान दें। राइट साइड बहुत इंपॉर्टेंट। थर्ड पार्टी, इसके अंदर एक होती है बेसिक टीपी लाइबिलिटी। बेसिक मतलब कोर्ट जो अवॉर्ड करेगा, तो इसके अंदर एक चीज ध्यान रखिए, आजकल एमएससीटी जब भगवान ना करे आपके हाथों किसी का एक्सीडेंट हो जाए, भगवान ना करे उसको चोट हो जाए, तो 1 लाख रुपए एमएससीटी ऑन द स्पॉट 24 घंटे के अंदर रिलीज कर देता है एफआईआर कराने के बाद। उसके बाद मैटर जाता है कोर्ट में, एमएससीटी में ही रहता है। उसके बाद कंपनसेशन अवार्ड होता है। अगर आप सेटिस्फाइड नहीं है तो हाई कोर्ट में जा सकते हैं, नहीं तो सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। अगर आप सेटिस्फाइड है तो एमएससीटी कहेगा। अब आप कहेंगे जी सर एमएससीटी तो पैसे दे रहा है। अगर आपके पास पॉलिसी नहीं है तो पहले तो एमएससीटी कहेगा 1 लाख रुपए दो। अगर आपने वो 1 लाख रुपए 24 घंटे में जमा नहीं कराए कोर्ट में तो सीधा 1 महीने की जेल। उसके बाद एमएससीटी कहेगा लो जी अब इसको 50 लाख दो। तो आप कहोगे जी 50 लाख तो नहीं है, तो कहेगा भैया फिर तुम्हारा घर बार बिकेगा। लैंड रेवेन्यू एक्ट में ये ऑर्डर चैलेंजेबल नहीं है कोर्ट में। आप सुप्रीम कोर्ट भी चले जाएंगे, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट कहेगा नहीं जी पैसे तो देने पड़ेंगे। हो सकता है सुप्रीम कोर्ट 50 लाख को 5 करोड़ कर दे, कम तो वो कभी नहीं करेगा। अगर आप में इतनी क्षमता है कि भैया देने पड़ जाएंगे तो आप मत कराओ इंश्योरेंस। इंश्योरेंस कुछ नहीं है, इंश्योरेंस आपको बचाता है। और एक चीज और, चलो मत कराओ इंश्योरेंस, एक पेन और पेपर निकाल लो आज आप और एक सिनेरियो बनाओ कि भगवान ना करे मेरी गाड़ी के नीचे आके समझो धर्मेश शर्मा जी मर गए। अब धर्मेश शर्मा जी कंपनी के सीईओ हैं, कंपनी बना रखी है, 100 करोड़ का टर्नओवर करने वाले थे, तो कोर्ट कहेगा इनके परिवार को कम से कम 10 करोड़ तो मिलने चाहिए। अब आप ऐसे 5 लोगों का नाम लिखो पेपर पे जो आपको 10 करोड़ रुपए दे देंगे। आप लिखना तो दूर की बात, उंगली पे नहीं गिन पाओगे। इसका मतलब कौन काम आएगा? इंश्योरेंस। तो आपको बताओ 2 व्हीलर का जो प्रीमियम आता है थर्ड पार्टी का, मात्र 850 रुपए आता है। 850 रुपए का प्रीमियम अगर आप 10 साल भी भरोगे तो कितना भरा आपने? 8,500 रुपए। 8,500 रुपए में 10 साल में कोई एक सिनेरियो बन गया, क्लेम आ गया और आपको देने पड़ गए 50 लाख रुपए। तो 8,500 रुपए देके अगर 50 लाख रुपए देने पड़ रहे हैं तो इंश्योरेंस बेटर है कि रिश्तेदार? प्राइवेट कार का 3416 रुपए का प्रीमियम आता है। प्राइवेट कार में तो थर्ड पार्टी भी 7.5 लाख तक कवर होता है। स्कूटर में तो चलो फिर भी 1 लाख है। तो अगर आपके पास ऐसे लोग हैं जो आपको इतना पैसा दे सकते हैं, आप इंटरनेट पर जाके सरला मेहता जजमेंट्स चेक कर लेना, आपको लिस्ट खुल जाएगी और आप कहोगे यार इतना पैसा दिया हम कहां से दे पाएंगे। गाड़ी चलाने का शौक सबको है, गाड़ी सब खरीदते हैं, और आप गाड़ी ले लो, आप मत कराओ अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस। बैंक वाला छोड़ देगा तो आप बता देना मुझे। बैंक वाले को फर्क नहीं पड़ता है, वो तो कहेगा मेरा लोन का पैसा दो। मैं आपको बार बार ये बात क्यों कह रहा हूं कि कई बार हमको लगता है कि जो आदमी सच बोल रहा है वो हमें डरा रहा है। मैं आपको डर नहीं, अगर आप गाड़ी चला रहे हो और आपके पास गाड़ी है, क्योंकि रिसेंटली कुछ लोगों ने लीड डाला तो जब हमने उनसे बात करी तो पता है उन्होंने क्या बोला? सर मुझे पता ही नहीं मेरा इंश्योरेंस कब एक्सपायर हुआ है, सर मुझे पता ही नहीं मेरी पॉलिसी कहाँ है, और गाड़ी धनाधन चला रहे हैं। और एक चीज मैं आपको बता दूं, इसके अंदर एक ये होता है पीए ओनर ड्राइवर कवर, 15 लाख रुपए का कवर आपको 330 रुपए में मिलता है। भगवान, आप अभी तो हम क्या बात कर रहे थे, इसको मार दिया उसको मार दिया, आप ही मर गए तो? आप गाड़ी का टायर बदल रहे थे रोड पे खड़े होकर, आया पीछे से ट्रक लपेट दिया आपको। अब थर्ड पार्टी के लिए तो आप जाओगे ही, परिवार को थर्ड पार्टी मैटर तो हो सकता है 1-2 साल चल जाए, अब परिवार को पैसे कौन देगा? तो ये पीए ओनर ड्राइवर जो है ना, 330 रुपए में 15 लाख रुपए का कवर मिलता है पॉलिसी में। तो अगर आपका प्रीमियम थर्ड पार्टी कराती हो तो 330 रुपए जोड़ोगे तो 1200 1250 रुपए हो जाएगा। मैं बार बार रिक्वेस्ट करता हूं सबको, कस्टमर्स को, यूजर को, कि ये आप जो है ना कवर जरूर लें, क्योंकि इसमें कुछ नहीं होता है। सीधा आप इंश्योरेंस कंपनी को इन्फॉर्म करते हैं, 15 लाख रुपए का चेक 1 हफ्ते में बन के आपके नॉमिनी के नाम पर आ जाता है। कम से कम जब तक मैटर चलेगा 15 लाख रुपए से आप घर तो चला लोगे। क्या होता है 330 रुपए में?
330 को 12 से डिवाइड करो, 30 रुपए भी महीने का नहीं आता है। तो 30 रुपए को अगर आप 30 से डिवाइड करो तो 1 रुपए से कम का कवर है। इतने तो हम भगवान पे अगरबत्ती जलाने में लगा देते हैं पैसे, उस टाइम पे तो भगवान भी नहीं आएंगे पैसे देने। या आपको मैं जो बात बोल रहा हूँ ना, ये आपको थोड़ी सी ब्लंट लगेंगी, लेकिन जब मैं मोटर इंश्योरेंस का ट्रेनिंग करता हूँ ना, तो मैं इतना ही ब्लंट होकर बात करता हूँ, क्योंकि हमने कई लोगों को समझाया, लेकिन उन्होंने हमारी बात नहीं मानी। फिर वो भुगतते हैं, फिर वो आते हैं, फिर हम कहते हैं ठीक है सर, आप कुछ कर तो सकते नहीं, आपको गले लगा सकते हैं बस हम। कई ऐसे भी आते हैं, सर वो आपका बात नहीं माना, प्लीज बैक डेट में इंश्योरेंस करा दो सर, हम बच जाएंगे। कोई सवाल ही नहीं उठता है। तो आज 125 126 लोग जो मेरे साथ जुड़े हैं, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आप इतना शांति से मेरी बात सुन रहे हैं। लेकिन मैं चाहता हूं कल तक 125 लोग जो है ना, ये बात कम से कम 12,000 लोगों तक पहुंचा दें। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा, जब हम अगली बार ट्रेनिंग है, इसको आप है ना, इस सेशन को, पैसा तो आप कमा ही लोगे, पैसा तो इंश्योरेंस से आप इतना कमा सकते हो, कोई कमी नहीं है, लेकिन सबसे बड़ा मोटिव ये है कि क्या हम ये समझ पा रहे हैं कि हम ये बात क्यों कर रहे हैं। आप अपनी गाड़ियों की इंश्योरेंस नहीं करा रहे होंगे टाइम पर, या गलतफहमी में होंगे कि हो रखी है, क्योंकि सामने वाले ने बोल दिया होगा। अभी 2 दिन पहले हमने एक केस कराया, उन्होंने बोला सर मेरे को उसने इंश्योरेंस कंपनी वाले ने 1800 रुपए ज्यादा ले लिया मेरे से। खुद उन्होंने बड़ा दुखी होकर बताया, बोले मेरा कैसे, बोले थे इंश्योरेंस कंपनी वाला बोला ये मेरा फीस है, 1800 रुपए पॉलिसी इशू करने का फीस। इंश्योरेंस कंपनी का कोई आदमी पैसा ले ही नहीं सकता आपसे पॉलिसी बनाने का, प्रीमियम के अलावा। तो आपको मैं एक बार बता दूं, कस्टमर से आप पॉलिसी करने के लिए प्रीमियम के अलावा 1 रुपया भी चार्ज नहीं कर सकते। हम कस्टमर से इंश्योरेंस करने का पैसा नहीं लेते हैं, एक्सेप्ट प्रीमियम। इसलिए मैंने क्या बोला था, हम प्रीमियम कलेक्ट नहीं करते हैं, प्रीमियम इंश्योरेंस कंपनी कलेक्ट करती है। हम उसके ऊपर चाराने 25 पैसे भी कस्टमर से नहीं ले सकते, क्योंकि हमको पैसा इंश्योरेंस कंपनी देती है, उसी पैसे को हम लोग सब आपस में बांट लेते हैं, कस्टमर से पैसे नहीं लेते। तो कल को कोई आपसे पैसा मांगे ना कि भाई मैं आपसे 200 रुपए एक्स्ट्रा लूंगा, क्लियर बोलो नहीं करवाना भाई। फिर वो आपको अपना गूगल पे नंबर देगा, फिर आप उसके अंदर पैसे डाल दोगे, क्या गारंटी है पॉलिसी बन के आएगा? और पॉलिसी भी बन के आएगा आपका, ये और लिखवा लो मेरे से आप। एमपी में कुछ जगहों पे ऐसा भी होता है, पॉलिसी बन के आ जाती है 5,000 की पॉलिसी में 800 रुपए में। जब क्लेम आता है तो पता लगता है ये 2 व्हीलर की पॉलिसी थी, और उसी पॉलिसी को कस्टमर दुनिया भर में ढिंडोरा पीटता है कि देखो मैंने 800 रुपए में इंश्योरेंस करा ली। खुद तो बेवकूफ बनाई है, एक्सेप्ट और नहीं कर रहा है। क्लेम आता है तो रोता रोता आता है, ऐसा फ्रॉड हो गया। जो पॉलिसी पूरे इंडिया में 3,000 की बन रही है और तुमको 800 रुपए में मिल रही है, तो फ्रॉड हो रहा है ना तुम्हारे साथ। और हमें क्या, हमें तो पैसे बचाने। जो आदमी पैसे बचाता है वो खुद कभी नहीं बचता है, याद ध्यान रखना मेरी बात लाइफ में। जो लीगल कॉस्ट है ना किसी भी चीज की, वो आपको पे करनी पड़ती है, ऐसे नहीं तो वैसे। ठीक है, तो ये डॉक्यूमेंट, ये वाला जो स्लाइड है, ये आप रख लें, स्क्रीनशॉट करके रख लें अपने पास। कभी कोई दिक्कत है, ये मैं इंग्लिश में क्यों कर रहा हूँ कि जनरली पॉलिसी इंग्लिश में ही आती है थोड़ा आपको आइडिया हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। एनसीबी, एनसीबी पे मैं आपके 5 मिनट लूंगा, एनसीबी के अलावा मैं ज्यादा आगे नहीं बढ़ूंगा, वरना आपको बहुत बर्डन हो जाएगा। ये होता है नो क्लेम बोनस। जिनके पास पॉलिसी कॉपी नहीं है वो नो क्लेम बोनस के बारे में सोचे ही नहीं। जिनकी पॉलिसी ऑलरेडी एक्सपायर हुए 3 महीने से ऊपर हो चुके हैं, वो नो क्लेम बोनस के बारे में सोचे ही नहीं। और जिन्होंने पिछले साल थर्ड पार्टी पॉलिसी ली और उनको भूत चढ़ रहा है कि हम पूरी पॉलिसी लेंगे, वो भी नो क्लेम बोनस के बारे में ना सोचा। तो अगर आप इन तीनों कैटेगरी में आते हैं तो एनसीबी आपके कोई काम की नहीं चीज। एनसीबी किसके लिए है मैं आपको बता दूं, नो क्लेम बोनस दिया जाता है ओनर को। समझ रहे हैं आप? नो क्लेम बोनस ओनर को दिया जाता है, गाड़ी को नहीं दिया जाता। इसका मतलब अगर आप गाड़ी बहुत अच्छी चला रहे हैं तो आपको हर साल नो क्लेम बोनस मिलेगा। पहले साल आपने गाड़ी खरीदी, नया गाड़ी है, आपको 0% मिलेगा, क्योंकि गाड़ी खरीद के लाए हो आप अभी। अगले साल 20% मिलेगा, उसके बाद 25, 35, 45। समझ रहे हैं आप मेरी बात? इसका मतलब अगर आपकी गाड़ी पे एक बार भी क्लेम नहीं है तो आप 50% नो क्लेम बोनस ले सकते हैं। लेकिन जिस साल आपने क्लेम कर लिया उस साल ये फिर 0 हो जाता है। लेकिन 3 क्राइटेरिया बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो आपने क्लेम नहीं लिया हो, दूसरा आपके पास पॉलिसी कॉपी होनी चाहिए, तीसरा गाड़ी की पॉलिसी एक्सपायर नहीं होनी चाहिए।
ये 3 क्राइटेरिया आप याद रखो। नो क्लेम बोनस पे पूरा 1 घंटे का सेशन करेंगे, पर क्योंकि आपके लिए ओवरलोड हो जाएगा तो मैं आपसे इस बारे में ज्यादा बात नहीं करूंगा। तो मैं थोड़ा सा समराइज कर दूं आपको, क्योंकि थोड़ा सा हम ऐप के ऊपर बात करेंगे। कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस पूरा गाड़ी का इंश्योरेंस कवर करता है। थर्ड पार्टी इंश्योरेंस मैंडेटरी होता है, ठीक है, ये आपको लेना बहुत जरूरी है। आप कुछ लें या ना लें, प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है कि थर्ड पार्टी इंश्योरेंस जरूर लें, ठीक है। बाकी तो आपकी मर्जी, आपको लगता है आप गाड़ी का लॉस जो है अपने एंड से मैनेज कर सकते हैं तो बिल्कुल भी ना लें, लेकिन थर्ड पार्टी इंश्योरेंस जरूर लें, ठीक है। प्लस कॉम्प्रिहेंसिव सब कुछ कवर करती है, हर तरह का। एक चीज मैं आपको बता दूं, एक बार अगर आपने कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस पॉलिसी ले ली है तो कृपया किसी और की बातों में ना आए। मैं आपको एग्जांपल देता हूं क्यों। एक हमारे कस्टमर है, नया गाड़ी खरीदा, उन्होंने इंश्योरेंस हमसे करा ली, तो डीलर वाला जो है वो नाराज हो गया। तो सर क्या दिमाग लगाया, उन्होंने फोन करा कि सर आपने इंश्योरेंस जो कराई थी ना उसके अंदर चोरी कवर नहीं है, उसके अंदर गाड़ी में आग लग जाएगी वो कवर नहीं है। लकीली कस्टमर ने मुझे फोन कर लिया, बोले सर वो मुझे एक और पॉलिसी लेने के लिए बोल रहे हैं। तो मैं कहा क्या बोल रहे हैं। वो कह रहे सर आपने ना इस पॉलिसी के अंदर फायर कवर नहीं कराया और थेफ्ट कवर नहीं कराया। मैं कहा मेरे सर कॉन कॉल पे ले लो। कॉन्फ्रेंस कॉल पे आए तो मैंने कहा कि सर ऐसे ऐसे आपने बोला है। तो बोले हाँ सर आप कस्टमर को बेवकूफ बनाते हो, आपने इनको गलत इंश्योरेंस दे दिया। मैं कहा कैसे। तो बोले सर आपने ऐसे दे दिया कि इसके अंदर आग और ना चोरी कवर नहीं है। मैं कहा कहाँ लिख रहा है। बोले नहीं सर हमें पता है। मैं कहा कैसे पता है। मैं कहा पॉलिसी कॉपी खोलो। पॉलिसी कॉपी खोला, मैं कहा क्या लिख रहा है। बोले कॉम्प्रिहेंसिव। मैं कहाँ पे लिख रहा है कि फायर कवर नहीं है। बोले नहीं सर इसमें लिखा नहीं होता है। मैंने कहा मैं आपको कल कोर्ट का नोटिस भेजूंगा, आप रिप्लाई करो। और मैंने फोन काट दिया। 5 मिनट बाद पता है यूजर का फोन आ गया मेरे को कि नहीं सर उनका फोन आ गया कि हमें गलतफहमी हो गई थी, आपकी पॉलिसी में सब कवर है। कहने का मतलब ये है कि मल्टीपल मोटर पॉलिसीज ना लें किसी की बातों में आके। अगर आपने एक बार कंप्रिहेंसिव इंश्योरेंस कराया वो सब कुछ कवर करती है 1 साल तक। अगर आपने नया गाड़ी लिया है तो 5 साल तक थर्ड पार्टी कवर रहता है, स्कूटर मोटरसाइकिल में 3 साल कवर रहता है आपका प्राइवेट कार। तो ये मेरी तरफ से आज थोड़ा सा आपको बेसिक है इंश्योरेंस के बारे में। अब हम 2 चीजों पे एक बार और बात कर लेते हैं। पंकज जी एक बार आप अगर एप्लीकेशन ओपन करके इंश्योरेंस वाला सेक्शन ओपन करेंगे तो मैं थोड़ा सा आपको प्रोसेस बता दूं, ठीक है। और हम कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीक भी मोटर पे इंश्योरेंस पे और बात करने की। मेरा आज ये मन था कि आप थोड़ा सा समझे कि मैं क्या बात कर रहा हूँ, थोड़ा हमारा ट्यूनिंग बनेगा आपस में कि मैंने जो बात करी है वो वाकई में सीरियस है या नहीं। कौन सा पेज ओपन करना है सर? सर आपका एप्लीकेशन पे जाएंगे ना, इंश्योरेंस सेक्शन जो है अच्छा मोबीटेक एप्लीकेशन पे। जी। तो कई मेरे को फोन आते हैं सर इंश्योरेंस कैसे करना है, तो वो आइडिया लग जाएगा। तो देखिए सर मोबीटेक के साथ हम 2 तरीकों से इंश्योरेंस करते हैं। एक होता है पीओएसपी प्रोग्राम, जिसको कहते हैं पॉइंट ऑफ सेल पर्सन। ये पॉइंट ऑफ सेल पर्सन होते हैं, ये आईआईडी रजिस्टर्ड होते हैं। खासकर जो लोग वाकई में इंश्योरेंस को अपना बिजनेस बनाना चाहते हैं मोबीटेक के थ्रू, वो इस वाले पोर्टल पे जाके अपने आप को रजिस्टर करें, क्योंकि आपका 15 दिन का ट्रेनिंग होगा। उसके बाद जो एपीआई इंटीग्रेशन हो रहा है वो एपीआई इंटीग्रेशन सिर्फ अवेलेबल रहेगा पीओएसपी यूजर्स के लिए। और ये क्या लीड वाला फॉर्म, लीड फॉर्म क्या कहता है, बहुत सिंपल है। आपके पास कोई लीड आती है इंश्योरेंस की, वो आप उसके ऊपर डाल दीजिए, हमारी टीम आपको कॉल कर लेगी और हम आपको इंश्योरेंस करके दे देंगे। ये आपको डिसाइड करना है कि आप कौन से मॉडल में काम करना चाहते हैं। तो ये देखिए ये जो अपन ने ओपन किया है ये पीओएसपी का है, ठीक है। इसका एक एफिलिएट लिंक है जो हम शेयर कर लेंगे आपके साथ टेलीग्राम पे, मैं भेज दूंगा पंकज जी को। उस एफिलिएट लिंक के थ्रू आप रजिस्टर कर सकते हैं एज ए पॉइंट ऑफ सेल पर्सन। आपको मोबीटेक के ब्याह पे इंश्योरेंस का सर्टिफिकेट दिया जाएगा आईआईडी का, और आप पूरे इंडिया में कहीं भी इंश्योरेंस कर सकते हैं किसी भी तरह का। उसके अंदर ट्रेनिंग मॉडल्स होते हैं, सब होते हैं। आपके व्हाट्सएप के ऊपर ट्रेनिंग का लिंक आएगा, आपको वो डॉक्यूमेंट डाउनलोड करने हैं, सब करने हैं। 48 घंटे के अंदर ये एक्टिवेट होता है, ठीक है। तो ये वो वाला पोर्टल है, लेकिन इसके लिए हम आपको जो एफिलिएट लिंक भेजेंगे तो आपको उस पर रजिस्टर करना है। कंप्लीटली वॉलंटरी है, इसके लिए कोई पैसा चार्ज नहीं किया जाता, पर ये एक इंश्योरेंस एंड फ्रेंचाइजी है जो आपको मोबीटेक की तरफ से दी जाती है। ये उनके लिए जो सीरियसली इंश्योरेंस बिजनेस करना चाहते हैं, ठीक है। तो ये मैं लिंक भेज दूंगा। तो ये लॉगिन है, जो आपकी पीओएसपी आईडी होगी वो आपका पैन कार्ड _00 होगा, ओटीपी आपको व्हाट्सएप पे आ जाया करेगा, ठीक है। दूसरा वाला जो है वो लीड फॉर्म है। हाँ नहीं बैक आइए, बैक आइए। नहीं एक बार आई थिंक वो दूसरा वाला है, वो लीड फॉर्म ओपन होगा उसके अंदर ना, क्योंकि काफी लोग यूज भी कर रहे हैं इसको। हेल्थ वाले पे जाइएगा एक बार, पीओएसपी नहीं हेल्थ वाला क्लिक करिएगा। इसके ऊपर आप डालिए आरटी। ये डिफॉल्ट पासवर्ड है। ये पासवर्ड क्यों है कि आईआरडीए जो है ना,
बिना पासवर्ड के कुछ भी एंट्री अलाउ नहीं करता है सिस्टम में। तो ये डिफॉल्ट पासवर्ड है, इसमें आप लीड जनरेट कर सकते हैं। तो जैसे समझो आपके पास कोई यूजर आए या कस्टमर आए, उन्होंने कहा मेरे को इंश्योरेंस कराना है, तो आप इसमें लीड जनरेट करके भेज सकते हैं। लीड वाला मॉडल कंप्लीटली ऑफलाइन है। इसके अंदर आपको हमारी टीम अप्रोच करेगी, आपसे बात करेगी, कॉल करके आपको इंश्योरेंस करके दे देगी। पीओएसपी वाला है वो कंप्लीटली ऑनलाइन है। तो लीड के अंदर आपको ये जो हमने जो रेड कलर से किए हुए हैं ये मैंडेटरी है। एक चीज ध्यान रखिए, मोटर इंश्योरेंस में आपको 3 डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, पॉलिसी कॉपी, आरसी कॉपी और कस्टमर का पैन कार्ड। बहुत जरूरी है। अगर आपके पास पॉलिसी कॉपी नहीं है तो आप उस वाले सेक्शन में भी चाहे तो आरसी ही अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर गाड़ी का नंबर डाल के डिटेल लेने का ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, वो पीओएसपी मॉड्यूल में ही है बस। तो जब मैं आपको आज एक चीज ध्यान रखिएगा, आपको जो एफिलिएट लिंक आएगा, अगर उस एफिलिएट लिंक पे आप पीओएसपी रजिस्टर करेंगे तो आपको चेक कर लेना है कि वहां पे मोबीटेक का नाम आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्योंकि आप मोबीटेक के अंदर एफिलिएट बनेंगे, लाइफ लॉन्ग मोबीटेक के अंदर एफिलिएट वो रहेंगे आप पीओएसपी। आपके जो एफिलिएट पार्टनर है वो मोबीटेक है, तो आप उस चीज का विशेष ध्यान रखें, कोई और लिंक क्लिक ना कर लें। वो जनरली गलती होती नहीं हमसे, फिर भी आप देख लीजिएगा वो गड़बड़ ना हो। जिनको इंश्योरेंस करवाना है और पीओएसपी मॉडल में नहीं जाना चाहते, और पीओएसपी मॉडल सिर्फ प्राइम यूजर्स के लिए अवेलेबल है, नॉन प्राइम के लिए अवेलेबल नहीं है, तो आपको ये देखना है, लीड फॉर्म भरिए, हमारे पास लीड आती है, अगले आधा घंटे के अंदर हमारी टीम आपको कांटेक्ट कर लेगी और आपका इंश्योरेंस करके दे देगी। पहले कोटेशन हम लोग देते हैं, आपके सारे डाउट क्लियर करते हैं और आप इंश्योरेंस कर सकते हैं। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, आप इसको थोड़ा स्टडी करें, कोई भी दिक्कत आए आप हमको कांटेक्ट कर सकते हैं, पंकज जी से आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं, वापस आपको ये प्रोसेस बता सकते हैं। पर ये 2 मॉड्यूल अवेलेबल है। और सबसे इंपॉर्टेंट, ये तो बहुत बात की बात है, आज जो हमने 45 मिनट इंश्योरेंस के बारे में सीखा है, कृपया उसके बारे में आप थोड़ा सा चिंतन करें, मनन करें कि वाकई में ये बहुत इंपॉर्टेंट फील्ड है। और एक चीज आप समझ लें, आप टारगेट ले लें कि अगले 6 महीने में या 1 महीने में मुझे इंश्योरेंस से इतना पैसा कमाना है। जब हम अगला ट्रेनिंग करेंगे तो मैं आपको वो बताऊंगा कि वो पैसा आप कैसे कमा सकते हैं। लेकिन पहले पैसे की बात नहीं करनी चाहिए, कि पहले हम ये समझे तो सही कि हम करना क्या चाहते हैं। पैसा तो अपने आप, पैसा तो एक बाई प्रोडक्ट है, किसी भी काम को आप करते हैं उसमें पैसा हमेशा बाई प्रोडक्ट होता है, पैसा मेन चीज नहीं होता है। आप पैसा बना सकते हैं, ये बाई प्रोडक्ट है। तो वो बाई प्रोडक्ट कैसे बनेगा वो हम बाद में बात करेंगे। मेरी तरफ से आज का सेशन ये है, इसके बारे में सोचें। अगर आपको लगता है दोबारा करना है, हम रेगुलर ये सेशन करते रहेंगे। अभी पहले मोटर इंश्योरेंस करेंगे, फिर हेल्थ इंश्योरेंस करेंगे, फिर लाइफ इंश्योरेंस करेंगे, फिर शॉप इंश्योरेंस करेंगे, फैक्ट्री इंश्योरेंस करेंगे। धीरे धीरे हम इंश्योरेंस में आपको एक्सपर्ट बना देंगे। मैं अभी 5 मिनट के अंदर आपको लिंक भेज दूंगा टेलीग्राम पे एफिलिएट का, जो एज ए पीओएसपी रजिस्टर करना चाहे कर सकते हैं। लीड फॉर्म अवेलेबल है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मन में कोई सवाल है आप पूछ सकते हैं, मैं सवालों के जवाब देने के लिए रेडी। जी, थैंक यू सर। बिल्कुल, हमारे बीच में सवाल पूछने के लिए सर बहुत सारे दोस्त हैं। 10 से 15 मिनट और लेंगे सर हम आपका। आराम से सर, मैं बिल्कुल फ्री हूँ। मेरे को इंडिया पाकिस्तान के मैच में इतना इंटरेस्ट भी नहीं आ रहा है। ओके, हमारे बीच में ज्ञानिक जी है और सर ये इंश्योरेंस कर भी चुके हैं मोबीटेक में। ज्ञानिक जी ऑलरेडी पॉलिसीज कर चुके हैं हमारे साथ। ओके, ज्ञानिक जी ने हैंड राइज किया है। ज्ञानिक जी प्लीज, कोई सवाल आपका सर सामने है साक्षात, प्लीज। अच्छा, इसमें हैंड रेज किधर दिखता है? किसी ने हैंड रेज किया है तो? अभी हैंड रेज सिर्फ ज्ञानिक जी ने किया है, उन्हें ऑन कर दिया गया है। ज्ञानिक जी अच्छा, आपकी वॉइस नहीं आ रही, बोल सकते हैं आप। आई थिंक कुछ उनको नेटवर्क का इशू आ रहा है शायद। चलिए, जब तक किसी और को लेते हैं। हाँ, ओके, हमारे बीच में संजय यादव जी है। संजय यादव जी और मासाराम जी। संजय यादव जी पहले आप, मासाराम जी फिर आते हैं। संजय यादव जी 2 मिनट, जो अभी तक का चैप्टर हुआ है। आगे ज्ञानिक जी। हाँ जी, ज्ञानिक जी बोलिए। सर जी नमस्कार। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप हमारे मोबीटेक सेल पे आए और बहुत से दोस्तों को समझाएं। और सर आपको एक झारखंड के भी बारे में दिया था, मुझे कि आपने जरूर इंश्योरेंस किया होगा। और सर अभी दो तारीखों का भी इंश्योरेंस इस महीने जो करवाऊंगा सर। और सर मैं आप चाहिए तो किस तरह मिलेगी सर? क्या चीज सर? ट्रेनिंग सर, ट्रेनिंग जैसे आज चालू हुआ है ऐसे आपको मिलेगा रेगुलर। नहीं तो सर, आप एफिलिएट लिंक पे जाके पीओएसपी रजिस्टर कर देना आपको,
तो पीओएसपी के आप रजिस्टर करोगे तो आपको व्हाट्सएप पे डॉक्यूमेंट भी आ जाएंगे, आप उनको भी पढ़ सकते हैं। और सर फर्स्ट बार मैंने किया सर इस कंपनी से इंश्योरेंस की, और भी दोस्त है सर। बहुत बढ़िया, नहीं आप अच्छा काम कर रहे हैं, मैं देख रहा हूँ आपको। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत सवाल बहुत अच्छे पूछते हैं। मैं आप ग्रुप को कहना चाहूंगा ज्ञानिक राव जी बहुत अच्छे सवाल पूछते हैं, ठीक है, फोन पे। तो आप समझिए, एक बार समझ में आएगा तो आप सवाल पूछेंगे तो आपको चीजें और क्लियर हो जाएंगी। तो हम उम्मीद करेंगे आप सब चीजों को समझे और इंश्योरेंस को आगे बढ़ाएं मिलकर सर। ओके, हमारे बीच में सुब्रता मंडल जी है। मंडल साहब प्लीज आइए, वेलकम है। और भी कोई दोस्त जो यहाँ पर, इतने सारे दोस्त है, सबने समझा यहाँ पर। दोस्तों आ जाइए, ये मौका बार बार नहीं मिलता। अभी नेक्स्ट सेशन जो है 2 दिन 5 दिन या हो सकता है 7 दिन बाद हो। अपना सवाल लेकर आइए जी, मंडल साहब प्लीज। हाँ सर, नमस्ते सर। सर मेरे सवाल है जैसे मेरे कोई गाड़ी नहीं है, लेकिन मैं इंश्योरेंस सीखना चाहता हूँ। उसके लिए जैसे RTI में अभी फॉर्म भरा, लेकिन पूरा फॉर्म भरना पड़ेगा क्या सर? यही सवाल है मेरे सर। कौन सा वाला? जैसे RTI में मैं टेलिंग लेना चाहता हूँ मोबिटेक का माध्यम से, लेकिन उसका जो फाइल बताया आपको, उसको पूरा फॉर्म भरना पड़ेगा क्या सर? तो सर RT जो अभी डाला था ना पासवर्ड, हाँ सर, वो लीड वाला फॉर्म है। हाँ लीड सर। वाला फॉर्म क्या है? तो आपकी इंश्योरेंस की ट्रेनिंग का लीड से और पीओएसपी से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। आप जितना इंश्योरेंस सीखना चाहते हैं वो हम ट्रेनिंग करते रहेंगे, ठीक है। ये जो मॉडल है ना, 2 मॉडल पे काम करता है इंश्योरेंस। तो पीओएसपी का जो मॉडल है ना, वो IRDA क्या कहता है कि जो लोग 10th पास हैं और वो वाकई में इंश्योरेंस बिजनेस करना चाहते हैं, तो आप एज ए ब्रोकर उनको अपने साथ एजेंट अपॉइंट कर सकते हैं। तो मोबिटेक से हमारा ऑलरेडी MOU साइंड है कि मोबिटेक के जो यूजर्स इंश्योरेंस को एज ए करियर बनाना चाहते हैं वो पीओएसपी रजिस्टर कर सकते हैं एज ए मोबिटेक एफिलिएट पार्टनर के अंदर, जो मैं लिंक आपको टेलीग्राम पे शेयर करूंगा। उसके अंदर जब आप रजिस्टर करते हैं तो आपको ऑटोमेटिक व्हाट्सएप पे एक लिंक आता है जिसके अंदर ट्रेनिंग के डॉक्यूमेंट्स होते हैं। हाँ सर, मैं वो आ गया तो पढ़ सकते हैं, ठीक है। जो RT है वो लीड फॉर्म है। तो आप बैठे थे, समझो आप कहाँ से हैं राजस्थान में? सर मैं राजस्थान कोटा से हूँ और रहने वाला कोलकाता का हूँ। दोनों जगह पर मैं आना जाना। आप कोटा में समझो आप है ना जैन, वो है ना तलवंडी में जैन कचौरी वाला, हाँ सर, उसके वहां बैठे हुए थे, ठीक है। अचानक आपके साथ कोई बैठा है तो आपने बातों बताया कि भाई इंश्योरेंस करवा लो हमसे, तो उसने कहा ठीक है मेरा तुम कर दो। अब आप पीओएसपी तो हो नहीं, हाँ ठीक है। अब पीओएसपी नहीं हो तो आपको 48 घंटे तो वेट करोगे नहीं आप, यार 48 घंटे में पहले पीओएसपी बन के आता हूँ फिर तुम्हारा इंश्योरेंस करूंगा, तब तक तो कस्टमर भाग जाएगा। हाँ तो आप लीड फॉर्म ओपन कर लो। लीड फॉर्म आप ओपन करोगे ना तो उसके अंदर वो डिटेल आपको कस्टमर की भरनी पड़ेगी सारी, ठीक है सर। अब उसके अंदर आप क्या करो, कस्टमर का नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, एक उसका पॉलिसी का डॉक्यूमेंट, भाई उसके बाद आरसी कॉपी और पॉलिसी कॉपी तो होगी, ठीक है। उनमें से कोई एक डॉक्यूमेंट अपलोड कर दो और उसका क्या कहते हैं पैन कार्ड अपलोड करा दो। 15 मिनट के अंदर हमारी टीम आपको कोट बना के भेज देगी। उसको बोलो भाई ये कोटेशन आया, कहेगा जी इंश्योरेंस कर दो, हमारी आपकी कंपनी लिंक बना के भेज देगी। वो कस्टमर पेमेंट करेगा, आपको स्क्रीनशॉट जो आपका मोबिटेक का यूजर आईडी का जो स्क्रीनशॉट है वो आपको हमको भेज देना है, आपका कैशबैक प्रोसेस हो जाएगा। ओके सर, थैंक यू सर, बहुत अच्छा। दूसरा आपने कहा नहीं जी मैं तो इंश्योरेंस में करियर बनाऊंगा जी अपना, हाँ सर। तो आपको उसके लिए पीओएसपी रजिस्टर करना पड़ेगा। अब पीओएसपी जब आप रजिस्टर करोगे तो 48 घंटे तक आपका सिस्टम बंद हो जाएगा, क्योंकि बैकएंड पे जो हमारा बॉट है ना वो आपकी 15 घंटे की ट्रेनिंग करता है, क्योंकि आपके पास तो टाइम होगा नहीं 15 घंटे करने का। तो हमारा ऑटोमेटिक जो रोबोटिक सिस्टम है वो 15 घंटे आपकी ट्रेनिंग करेगा, लेकिन आपको ट्रेनिंग का जो मटेरियल है वो व्हाट्सएप पे ऑलरेडी आ चुका होगा और 48 घंटे में आपका सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा। उसके बाद आप यूजर आईडी पासवर्ड यूज करो, जितना इंश्योरेंस एपीआई के थ्रू करना है करो। उसके अंदर आप ही गाड़ी का नंबर डालोगे, ऑटोमेटिक एपीआई को हिट करेगा, 4 कंपनी का कोट आ जाएगा, वहीं बेच के खत्म करो। आपको हमें फोन करने का भी जरूरत नहीं है। वो एक ऑटोमेटेड सिस्टम है जो कि पीओएसपी मॉडल में आता है। जो लीड वाला सिस्टम है आरटी वाला, वो सिर्फ लीड जनरेशन, ठीक है। ओके सर, थैंक यू सर। हाँ, और बाकी आपको बिजनेस करो चाहे नहीं करो, इंश्योरेंस सीखना है तो ये ट्रेनिंग सेशन अटेंड करो। आप जहाँ कोटा में रहते हो ना, बिजनेस करना है और आगे बढ़ना है। आप जहाँ कोटा में रहते हो, कोटा बहुत बड़ा मार्केट है इंश्योरेंस का। हाँ सर। और बताइए सर। जी तो दोस्तों एजुकेशन लेना बहुत जरूरी है। बिना लर्निंग के अर्निंग नहीं होगी, ठीक है। पीओएसपी कर लीजिए अगर आपको इंस्टेंट ही यहाँ पर करना है। इंद्रपाल जी अनम्यूट कर दिया गया है आपको, प्लीज वेलकम है आपका। आपको एक चीज और बता देता हूँ, मैं सॉरी बीच में डिस्टर्ब करूंगा। अगर आप पीओएसपी बनते हैं तो आप ये मान के चलिएगा
कि आप जब तक कंप्लीट ट्रेनिंग नहीं कर लोगे और हमको लग नहीं जाएगा कि आप इंश्योरेंस कर सकते हो, तब तक हम आपको पॉलिसी इशू करने नहीं देंगे। रीजन क्या है, अगर आपने एज ए पीओएसपी पॉलिसी इशू कर दी तो हम लोग कहीं नहीं भाग सकते। अगर कस्टमर को प्रॉब्लम हो गया, एज ए ब्रोकर, एज ए पीओएसपी, हमको आपको पूरा साथ देना पड़ेगा, आपको लीगल हेल्प भी करना पड़ेगा, क्योंकि वो पॉलिसी आप लोगों ने इशू करी है पीएमपी इंश्योरेंस ब्रोकर थ्रू मोबिटेक। तो आप ये मान के चलिए पीओएसपी के लिए पॉलिसी इशू करना इतना आसान काम नहीं होता है। मैं आपको बता दूं, मेरे को 20 साल हो गए इंश्योरेंस में, मैं आज भी नहीं कह सकता मेरे को पूरा आता है। मेरे को भी 1% आता है बस इंश्योरेंस, पर ये कह सकता हूँ कि आप लोगों से थोड़ा ज्यादा आता है, तो वो थोड़ा हमेशा मैं आपसे आगे रहूंगा, क्योंकि 20 साल आगे हूं मैं आपसे, बस ये है। ठीक है जी। रीमा जी आए हैं हमारे बीच में, इंदर जी आए हैं। और दोस्तों मेरे पास मैसेज मत कीजिए, यहाँ पर आइए, मेरे पास मैसेज कर रहे हैं आप कि कैसे करूं, पीओएसपी आइए यहाँ पर सवाल कीजिए। जी रीमा जी मैं प्लीज। आपको एफिलिएट लिंक भेज दूंगा, आप सब चाहो तो जितने चाहो पीओएसपी रजिस्टर कर दो, कोई दिक्कत नहीं। जी रीमा जी प्लीज बोलिए, और इंदर जी प्लीज आपको भी अनम्यूट कर दिया है। गुप्ता जी माइक ऑन करके बोल सकते हैं, आपने हैंड रेज किया था, आपको अनम्यूट कर दिया गया है। और इंदर जी आपको भी अनम्यूट कर दिया गया है। रीना गुप्ता जी झारखंड से हैं क्या? अभी ऑन हो गया तो पता लगेगा। चलिए, लगता है सर एक्चुअली क्या है, न्यू फील्ड है दोस्तों। मैं बता देना चाहता हूँ, मोबिटेक में आज तक आप रिचार्ज से पैसा कमा रहे थे, डीटीएच रिचार्ज से पैसा कमा रहे थे, एलआईसी के हम प्रीमियम पे करते थे, वहां से भी हमें बेनिफिट्स हो रहे थे, बिजली का बिल हो गया, घर का गैस सिलेंडर बुकिंग। आज मोबिटेक ने एक नया रास्ता खोल दिया आपके लिए इंश्योरेंस का। तो उसको सीखना तो होगा, आप सीखेंगे तभी सिखाएंगे, सीखने और सिखाने का बिजनेस है। बहुत टेक्निकल फील्ड है सर जी। और दोस्तों सिर्फ यहाँ ही नहीं, पवन चतुर्वेदी जी भी आ गया हमारे बीच में। दोस्तों यहाँ ही नहीं, मोबिटेक के बाद भी ये इंश्योरेंस आपको काम आएगा। ऐसा नहीं सिर्फ मोबिटेक में काम आने वाला, आपकी लाइफ में बहुत जगह काम आने वाला है। जी चतुर्वेदी साहब प्लीज बोलिए। टेलीग्राम में थोड़ा सा रिप्लाई, थोड़ा सा डिले आता है। पवन चतुर्वेदी जी गोल्ड रैंक अचीवर है हमारे। जी पवन जी माइक ऑन करके प्लीज। हाँ नमस्कार सर। नमस्कार सर। मैं ये बोल रहा था पीओएसपी पे जो मैट्रिक का वो क्या मार्कशीट का जरूरत पड़ता है या मेन सर्टिफिकेट का जरूरत तो पड़ता 10th पास का सर्टिफिकेट या मार्कशीट का कॉपी, है? दोनों में से कोई एक चीज लगा सकते हैं ना? कोई मतलब प्रूफ होना चाहिए कि आप 10th पास है, बस और कुछ नहीं। अच्छा ठीक। क्योंकि वो आपके डॉक्यूमेंट जो है ना वो आईआरडीए को जाते हैं। तो मैं आपको बता दूं प्रोसेस क्या है। आईआरडीए जो है ना आपके जो डॉक्यूमेंट्स है उनको रन करता है अपने सिस्टम पे। ठीक है, अगर वो सारे तो इसका जो लिंक है सर वो प्रोवाइड करा दीजिएगा, ग्रुप में चला आएगा तो सब बेनिफिट के माध्यम से हम आपको टेलीग्राम चैनल पे डाल देंगे सर, निश्चित रहिए आप। ओके ओके थैंक यू। जी अमर सिंह जी प्लीज। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर मैंने इसमें जो आईडी बनाना वो नंबर सर गुम हो गया, तो दोबारा बन नहीं पा रहा सर वो। अच्छा, वो कुछ आई थिंक मोबिटेक से रिलेटेड है शायद। जी तो इसके लिए अमर कोई सिंह जी, नंबर अपडेट हो सकता है क्या दूसरे? अरे मेरे भाई अमर सिंह जी आप मुझे कॉल कीजिएगा, यहाँ इंश्योरेंस की बात हो रही है। संजय पौसवाल साहब प्लीज आइए, वेलकम है संजय जी आपका भी। संजय पौसवाल जी, अमर जी आप कॉल कर लीजिएगा, आपका करवाते हो। जी सर नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर मैं ये कह रहा हूँ मैंने ऑलरेडी जैसे लिया हुआ है अपना, तो क्या मैं इसमें और करा सकता हूँ दोबारा से? तो आपने अपने नाम से लिया हुआ है सर? नहीं सर मैंने मिंट प्रो से लिया हुआ है ना सर। अच्छा, मिंट प्रो से आपने अपना ऑलरेडी लिया हुआ है ना? हाँ। तो सर वो फिर आप नहीं वो डुप्लीकेशन में आ जाएगा सर। ये तो आप मैं घर में से किसी और को बना सकते हैं। अच्छा नहीं जैसे मैंने तो ले रखा है ना इसका अपना कंपनी। देखो वो आप फिर आपको एनओसी के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, वो कभी एनओसी देंगे नहीं आप। अच्छा हाँ यही पूछ रहा था सर मैं। वो पैन कार्ड ब्लॉक कर देते हैं ना। ठीक है जी ठीक है। सर मेरे पास कुछ मैसेज आ रहे हैं कि मैं 10th पास नहीं हूँ, मैं 8th पास नहीं हूँ, पर मैं करना चाहता हूँ, उनके लिए क्या रास्ता है? तो आप एक काम करिएगा, अपने जो मिनिमम आपके एजुकेशन के डॉक्यूमेंट्स है ना वो एक बार अपलोड करिएगा। ये क्योंकि कुछ पिन कोड्स ऐसे हैं जहाँ पे आईआईडी अलाउ करता है, पर वो हमको आईआईडी से चेक करना पड़ेगा। आप सब है ना एक काम करिए, फॉर्म जरूर भरिए पीओएसपी का। वो होगा नहीं होगा वो आपको ऑटोमेटिक सिस्टम से पता लग जाएगा। ठीक है, पहले ये मत सोचिए कि हम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। आप पहले रजिस्टर करिए अपने आप को। रजिस्टर करने के बाद हम आपको रिपोर्ट सबमिट कर देंगे किसका हो रहा है किसका नहीं हो रहा। ओके। क्योंकि क्या है ना, कुछ ऐसी लोकेशंस पे पिन कोड है जहाँ पे आईआईडी अलाउ करता है। ओके, नेपाल सिंह जी और वीके कंसाया जी स्वागत है, प्लीज पूछिए जी।
दोस्तों सर, इंश्योरेंस से नमस्कार। रिलेटेड जैसे करो। अभी क्वेश्चन आया, हाँ जब जैसे अभी एक क्वेश्चन आया कि हम 8th पास नहीं है या 10th पास नहीं है, तो सर इसके लिए जो अभी एक बार एक पहले भी लिंक दिए थे सर ने, तो उसमें नहीं आता सर। जब 10th पास होंगे उन्हीं का एक्सेप्ट लेता है सर। नहीं सर, देखिए क्या होता है, आप डॉक्यूमेंट अपडेट करो, ठीक है। मैं क्यों बता रहा हूँ कि आपका जो पिन कोड होता है ना, कुछ जी जी पिन कोड्स ऐसे हैं जहाँ पे आईआरडी अलाउ करता है, क्योंकि देखो ये डिसीजन मेकिंग हमारे पास नहीं है, पर हम इसके अंदर बहुत ट्रांसपेरेंट है, अगर नहीं होगा तो मना कर देंगे आप, हाँ है ना। हाँ, एक वो बार आप और क्योंकि ट्रेनिंग हुई हम थी सर। रेगुलेटर से छेड़छाड़ नहीं कर सकते, हमारा रेगुलेटर जो है ना उससे हम छेड़छाड़ नहीं कर सकते, उसका जो डिसीजन है वो फाइनल है। जी जी, और एक और इसमें क्या है, ब्रॉन्ज जो अचीवर है उसी का एक्सेप्ट ले रहा है। नहीं नहीं, अब तो जो लिंक भेज रहे हैं ना आपको, जो मैं आपको भी लिंक भेजूंगा, ठीक है। हमने जी क्या जी, कुछ ब्रॉन्ज को कुछ को पहले रजिस्टर किया था, ठीक है। हाँ तो हाँ, पहले हमने सिर्फ ब्रॉन्ज किए थे, अब वो सबके लिए ओपन कर दिया जितेंद्र जी ने, तो वो लिंक अभी आपको टेलीग्राम पे आ भी जाएगा, आप रजिस्टर करिए उसके अंदर, कोई दिक्कत नहीं। ओके सर, ओके, थैंक्स। ओके, तो दोस्तों ने सवाल पूछ लिए। हमारे बीच में मासाराम जी है। मासाराम जी प्लीज आपका कोई सवाल सर। 15,000 लोग हैं सर आपके पास, प्लीज। जी सर, थैंक यू सर। सबसे पहले तो धर्मेश शर्मा जो बहुत एक डायमंड लीडर्स है और उन्होंने इंश्योरेंस के फील्ड के बारे में बहुत सारी चीजें बताई। मैं ये पूछना चाह रहा था कि हमारे यहाँ पर मोबीटेक में बहुत सारे जॉब ऑप्शंस है, गवर्नमेंट जॉब करते हैं और उनको भी हाँ जी, पीएसपी क्या वो ले सकते हैं या पर आगे काम करना, क्योंकि हम नेटवर्किंग में काम करना चाहते हैं, तो हम तो यहाँ पर ऑलरेडी पैसे कमाने के लिए आए, तो ना क्या सर, पीएसपी के तहत हम रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं सर यहाँ पे? बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। काफी गवर्नमेंट ऑफिशियल करते हैं, हमारे पास स्कूल टीचर्स वगैरह सब हैं। आप एज ए पीओएसपी आप कोई भी रजिस्टर कर सकते हैं, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, और कोई इसके अंदर जी जी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी नहीं है सर। जी जी जी, तो मैं बताऊं, ये थैंक यू अगर आप सर। मेरे से ये बात 6 महीने पहले पूछते तो मैं आपको मना कर देता ये बात, जी जी लेकिन जी अभी क्या आईआरडी का एक नया प्रोजेक्ट आया है, इंश्योरेंस फॉर ऑल बाय फॉर 2047, मतलब 2047 तक पूरा देश इंश्योर हो जाना चाहिए। उसके जी उन्होंने जी इस प्रोग्राम के अंदर काफी लेवरेज लिया है, तो वो खुद चाहते हैं कि जी जी, गवर्नमेंट के जो लोग हैं वो इंश्योरेंस को प्रमोट करने के लिए पीओएसपी बन सकते हैं। बिल्कुल सर, जी थैंक यू सर, थैंक यू, ये पूछना चाह रहा था। जी सर। सीखेंगे सर, इसकी ट्रेनिंग लेंगे हम और करेंगे हाँ काम सर, सर ट्रेनिंग अटेंड इंश्योरेंस करिए के और फील्ड अब में। जितने लोग कर जी सकते जी हैं, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट जो मैंने बोला, पहले आप अपनी, जिनके पास अपनी खुद की गाड़ियां हैं वो पहले अपना पॉलिसी चेक करें जाके। जी सर, ओके सर, शुरुआत आप घर में से ओके, करेंगे, बहुत आगे निकल जाएंगे अपन सर। जी ठीक सर, है, जी सर। चलिए सर, तो आगे लें फिर। जस्ट एक सेकंड सर, और बलराज जी आए मुंबई हाँ से। बलराज जी, ठीक है, मुझे लगा कंप्लीट हो बलराज जी गया। प्लीज। बलराज जी अनम्यूट कर दिया गया आपको, मुंबई से बलराज जी। अच्छा, बलराज जी मुंबई से हैं। बलराज जी। घनश्याम जी घनश्याम जी, बस सर एक दो सवाल और। नहीं नहीं, अरे कोई नहीं सर, हाँ, रिलैक्स है, घर में दरअसल ही है, फिक्र वाली बात दरअसल अभी नया है तो सब अभी माइंड सेट कर रहे हैं कि क्या नहीं। नहीं है बिल्कुल ये सर, अचानक उसमें से। कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको 11 बजे तक, मैं 11 बजे तक भी तैयार हूँ। ओके, गुलाम रब्बानी साहब असम से है। मैं लेट सोने वाला आसाम हूँ से, इसमें। बिल्कुल, असम से गुलाम रब्बानी साहब प्लीज। रब्बानी जी माइक ऑन कर लीजिए। बरपेटा से हैं नमस्कार। यार। नमस्कार सर। हेलो। हाँ बोलिए सर, बोलिए। नमस्कार सर। नमस्कार सर। मेरा नाम गुलाम रब्बानी, बोरपेटा डिस्ट्रिक्ट आसाम से बोल रहा हूँ। बोलिए सर। मेरे को कहना कि ये है, और आपका आवाज नहीं आ रहा सही। रब्बानी साहब वॉइस ब्रेक हो रहा है, थोड़ा सा नेटवर्क जोन पे आ जाइए। आई थिंक नेटवर्क का प्रॉब्लम आ रहा है। हेलो रब्बानी साहब आप नेटवर्क जोन में आइए, और नागवंशी जी आप कंटिन्यू कीजिए। मनोज नागवंशी जी छिंदवाड़ा से, एमपी। जी सर नमस्कार। नमस्कार और जी सर, तो सर मेरा एक सवाल था कि हाँ। कोई पर्सन अगर जैसे जिसके पास बाइक है, हाँ। और मान लेते हैं उसके पास जो जिस समय बाइक खरीदी थी उस समय की जो पॉलिसी होती है हाँ। वो नहीं है, और वो पॉलिसी 8 से 10 साल या उससे ज़्यादा हो गया, और वो यहाँ बताने के बाद में या उसके ध्यान में आता है कि अब मुझे लेना चाहिए, तो वो हाँ। कैसे लेता है? तो आप दो चीजें, आप लीड फॉर्म पे जाके उनका गाड़ी का आरसी अपलोड कर दें,
आरसी के बेस पे बस हम लोग आरसी का उसको जी आरसी कार्ड से हो अगर जाएगा। अगर गाड़ी की आरसी नहीं है, जी कई बार ऐसा भी होता है गाड़ी की आरसी नहीं होती, बिल्कुल बिल्कुल ठीक सर। है, तो आप है ना उसका नंबर डाल दे। लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि अगर आपको बिना गाड़ी की आरसी के अगर इंश्योरेंस पे फोकस करना है तो आपको जी पीओएसपी रजिस्टर कर लो। अगर आपको एपीआई बहुत काम आएगा, क्योंकि उसमें क्या है, हम जैसे ही गाड़ी का नंबर डालते हैं ना, जी सारा डिटेल आ जाता है उसके अंदर, जी 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 है ना। क्योंकि आप जिस एरिया में है ना, एमपी में, जी सर जी सर। वहाँ ऐसे बहुत सारे केस आते हैं जहाँ पे ना गाड़ी की आरसी है ना इंश्योरेंस है, पर अब इंश्योरेंस कराना है तो वो गाड़ी का बिल्कुल नंबर बताते बिल्कुल हैं ना। सही कह रहे हैं, इसीलिए मैंने ये सवाल किया सर। बिल्कुल हाँ, तो सर। आप है ना सबसे पहले पीओएसपी रजिस्टर करना, क्योंकि जो हमारा वाहन वाला एपीआई मॉड्यूल है ना, वो जी जी पीओएसपी मॉडल पे ही काम करता है। तो उसके अंदर गाड़ी का नंबर डालेंगे, सारा जन्म पत्री आ जाएगा हाथ में। बिल्कुल सर बिल्कुल। हाँ जी, हाँ। थैंक यू सर, थैंक यू और सर। आपके एमपी में तो बहुत है ऐसा। बिल्कुल सर, इसलिए पूछा सर, बैकवर्ड है ना, इसलिए काफी सारी चीजें और ये आप लोगों ने इस उपलब्ध बार नहीं कमलनाथ होती। के बेटे को वोट भी नहीं दिया है। वो रो रहा था, आज आंसू आ रहे थे बेचारे के, उसको देखा मैं आज। अच्छा ठीक है खासा सर, आपने ठीक लंका लगा दिया बेचारे का। चलिए ऐसा वीके क्यों किया साहब। आपने, ये बताइए मुझे। हेलो हेलो, एक मिनट, नागवंशी जी को जवाब तो देने दीजिए। नागवंशी हाँ, जी बताइए क्यों किया आपने आपने ऐसा ऐसा, क्यों किया, कहाँ ये जा रहे हैं? बताइए नागवंशी जी उनके साथ। सर एक एक ये चुनाव में या कोई भी चीज में एक व्यक्ति का नहीं होता है, पूरी जनता का रहता है। वाह और सर वाह, क्या बात की है आपने। ये तो बचा लिया आपने अपने आप को। जी सर जी। तो एक्चुअली क्या है, मेरा उसमें ना कांग्रेस के अंदर बहुत अच्छा रिलेशन है। तो मैं उधर अकबर जी रोड पे जी बैठा हुआ था, तो हम यही बात जी कर रहे थे कि छिंदवाड़ा वालों ने पुलकित जी को भी मरवा दिया इस बार। तो कमलनाथ जी तो बाहर से ही निकल के अंदर ही नहीं आ रहे अब। आ जाएंगे सर वो भी। ऐसे ही है सर। चलिए बहुत बढ़िया सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात जी करके। आप पीओएसपी रजिस्टर बिल्कुल करो, सर। वो एमपी के अंदर है ना, जी आपको ये प्रॉब्लम आएगा, वहाँ डॉक्यूमेंट नहीं होते लोगों के पास। जी सर, इसीलिए पूछा मैंने, क्योंकि काफी सारे लोगों से मैंने हाँ मैं समझ गया, राय वो ली, आपकी तो समस्या बिल्कुल का इसीलिए समाधान पूछा यही है मैं। अपने पास। ठीक है, ओके और सर, बताइए थैंक यू सर। सर। हाँ, और किस जी बात बढ़िया है बलराज सर, जी बढ़िया है। मुंबई से बलराज जी आ चुके हैं हमारे बीच। अरे नमस्कार बलराज जी। नमस्कार सर, नमस्कार आप सर। कहाँ, मुंबई में कहाँ मेरा रहते हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल छोटा सा सवाल है, और अभी इंश्योरेंस के बारे में मैं तो बिल्कुल नादान हूँ, कुछ भी नहीं जानता। बहुत अच्छी बात है इसमें सर। सर, इसमें जो है सर, जो पीओ एसपी के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए? सर हम आपको एक लिंक भेजेंगे। डॉक्यूमेंट बहुत सिंपल होते हैं। आपका एक फोटो चाहिए होता है, आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, आपका ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, 10th का मार्कशीट, ठीक है बस। और आप ओके चाहें सर, तो ओके अपना एज पर ऑफिशियली आप चाहें तो अपना बैंक का डिटेल और कैंसिल चेक भी अपलोड कर सकते हैं। ओके सर, ओके ओके। आप बहुत बॉम्बे में बहुत कहाँ रहते हैं धन्यवाद सर? जी सर। बम्बई में कहाँ हैं आप बलराज जी? बॉम्बे में कहाँ हैं आप? मैं मुंबई में वसई क्षेत्र में रहता हूँ, अच्छा, वसई। वसई में रहते हैं क्या आप? अच्छा, दादा हाँ, ठाकुर के इलाके में। नहीं नहीं, वसई चिंचौटी की तरफ रहता हूँ सर। अच्छा अच्छा वसई अच्छा। चिंचौटी। अभी अभी कौन, अभी धीरेन्द्र ठाकुर साहब ही है ना वहाँ पे? सर देखिए, हम लोग जैसे मतलब उतना जानते नहीं है उन लोगों को, ठीक है। आप और विरार में रहते हैं ना? आप मेरे को एक बार विरार में डायरेक्टली नहीं, कॉल करना, मैं आपको बताऊंगा आप कहाँ इंश्योरेंस कर सकते हो विरार में। ठीक है सर, मैं आपको मतलब ये भेजा हूँ, हाँ, आपको डायरेक्ट में कॉल करूंगा, करिएगा ठीक है ना। है। तो और ये विरार में मैंने वसई, काम किया है, अपन वहाँ पे मिलकर अच्छा काम कर सकते हैं विरार में। वसई ईस्ट में रहता हूँ, वसई ईस्ट। हाँ समझ गया, वसई बिल्कुल एंड में जाके है ना। हाँ, वो पूरा वसई पूर्व में रहता हूँ। आप तो बहुत बढ़िया। तो आप, मैं आपको बताऊंगा ना, पूरा विरार से लेके वसई तक मैंने काफी मैपिंग किया था, मैं आपको बताऊंगा कैसे करना है सर, ठीक है। ओके सर, ओके ओके। चलिए, बहुत ओके बहुत सर। धन्यवाद सर, थैंक यू। थैंक यू बलराज जी। एक दोस्त हो रहा है, बार बार हैंड राइज कर रहे हैं, मिस्टर वीके कंस्याकर जी। हाँ बिल्कुल जी सर, वीके जी। बिल्कुल। हाँ हेलो, नमस्कार जी। नमस्कार सर जी। बताइए सर, क्या सेवा की जाए? मैं झारखंड से ब्रॉन्ज रैंक में हूँ। सर जी, आपके कल हमने एक वैगनआर का इंश्योरेंस भी करवाया था, हाँ प्राची वैगनआर का। सिंह के नाम से। जी हाँ, प्राची सिंह से करवाया था, हाँ हाँ लेकिन मेरा अभी तक कमीशन नहीं आया सर जी। हाँ सर, वो आपको आ जाएगा। वो क्या 2 दिन वर्किंग डे नहीं है ना, सैटरडे संडे, मंडे ट्यूसडे तक आ जाएगा आपको। जी सर। मैंने आज तक रिप्लाई और किया था आपको कि आपके वॉलेट पे आ जाएगा, है ना। सर जी, एक बात आप पूछना चाहते हैं। हाँ आप
POSP जो एजेंट कोड है उसमें कोई चार्ज भी अप्लाई है या फिर से मोबिटेक? आपका सर वॉइस क्रैक हो रहा है, आप मेरे को डायरेक्ट फोन कर लेना, आपका शायद डायरेक्ट नंबर है मेरे आपके पास ना, ठीक है जी, आप मुझे कॉल कर लीजिए क्योंकि आपका वॉइस नहीं आ रहा है प्रॉपर ना। ठीक है सर जी। हाँ ओके सर, ओके चलिए। जी कृष्णा जी आपको भी अनम्यूट कर दिया गया है। कृष्ण जी किधर हैं? अरे कहाँ गए कृष्ण जी गायब हो गए। ओके चलिए बहुत बढ़िया सेशन रहा सर। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया, अपना कीमती समय निकाल के आप आए। पर 1 मिनट और सर लेंगे आपका। हमारे साथ संजय यादव जी भी है। संजय यादव जी 2 शब्द पूरे सेशन को लेके, 112 दोस्त अभी भी प्रेजेंट है। संजय जी सिर्फ 2 मिनट है आपके पास। संजय यादव जी। थैंक यू सर। और आज का जो सेशन रहा, यकीन मानो साथियों जितने भी यहाँ बैठे हैं, ये इस तरह की अगर मीटिंग और कहीं नहीं, सिर्फ मोबिटेक में ही मिलेगी। और आज जितने लोगों ने सुने हैं, मेरा आशय पूरा विश्वास है 100% जिन्होंने आज तक इंश्योरेंस के बारे में बारीकी से आज तक किसी ने बताया नहीं, समझा नहीं, वो आज उन्होंने समझा। और आज हमारे धर्मेश जी को बहुत बहुत धन्यवाद। इतने अच्छे ढंग से शायद ही ऐसा हमने कभी ट्रेनर नहीं देखे जो हमारे धर्मेश जी ने जो दिए। थैंक यू। और सर आपसे हम वादा नहीं, यकीन दिलाते हैं हमारे पंकज जी के नेतृत्व पे जो हमारा पूरा मोबिटेक पे जो चल रहा है, हम यकीन दिलाते जितने आज सुन लिए ना आपकी बाजा, तो कल परसों से इंश्योरेंस की लाइन लगने वाली है। इतना मैं विश्वास के साथ कह रहा हूँ सर, गारंटी के साथ। थैंक यू सर और बहुत बहुत धन्यवाद। ओवर टू पंकज महाजन। जी बिल्कुल। धर्मेश सर आप कुछ कहना चाहते हैं? चले मैं सर क्लोजिंग। आप सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि सबसे पहले आप इतना पेशेंटली आप लोगों ने मुझे सुना, ठीक है, और जिस तरह के सवाल निकल के आए वो समझ में आया कि आप लोग थोड़ा थोड़ा समझ पाए। मैं हर बार हर ट्रेनिंग के बाद यही बोलूंगा कि आप थोड़ा इंश्योरेंस समझ पाए, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप ओवर कॉन्फिडेंट हो जाए कि आपको इंश्योरेंस आ गया है, ठीक है, क्योंकि वो पूरी जिंदगी हमको नहीं आने वाला है। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। और सबसे अच्छी बात है कि आप 10:30 तक मेरे साथ जुड़े हुए हैं। और मैं सच्ची बता रहा हूँ, मैंने एक्सपेक्ट नहीं करा था कि हम सेंचुरी लगा जाएंगे, पर आज हम सेंचुरी क्रॉस कर गए। पर मैं ये कहूंगा अगली बार आप जितने भी लोगों को अपने साथ ला सके उनको ये बोले कि इंश्योरेंस के बारे में समझ लो, इंश्योरेंस क्या है, किसी का नहीं तो अपना तो भला कर ही लोगे कैसे भी करके। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। और फिर अगले हफ्ते मिलते हैं सर, समय निकाल के फिर से। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू। चलिए, तो और मैं आपको व्हाट्सएप पे एफिलिएट लिंक भेज दूंगा, वो आप टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर करेंगे। जी बिल्कुल। तो दोस्तों देखा आपने, सीखने सिखाने का बिजनेस आज तक साम दाम दंड भेद लगा के बहुत कुछ कर लिया दोस्तों, ठीक है। कहीं ना कहीं रास्ते रुक जाते हैं, लेकिन अगर इंश्योरेंस सीख लिया आपने, अगर आपने इंश्योरेंस सीख लिया, जीना सीख लिया, जीने के साथ मरना भी सीख लिया, और मरने के बाद जो है कहीं ना कहीं पर जिंदगी जीने के लिए रास्ता खोल देता है इंश्योरेंस भी। तो दोस्तों इस कला को अगर आपने सीख लिया तो लाइफ में जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी आपकी अर्निंग कोई भी नहीं रोक सकता। तो दोस्तों इस कला को सीखिए। नेक्स्ट टाइम उम्मीद करता हूं आप सभी दोस्त अपनी मैक्सिमम टीम के साथ यहां पर आएंगे। आज 126, 130, 135 दोस्तों अगली बार हमने 250 से 500 का आंकड़ा तोड़ देना है यहां पर। अभी के लिए इतना ही मेरी तरफ से, हम सब की तरफ से अभी के लिए नमस्कार। पंकज महाजन दिल्ली। कल मिलेंगे दोस्तों हम 3 बजे वाले ट्रेनिंग सेशन में। अभी के लिए धन्यवाद, थैंक यू।